आर डी शर्मा सॉल्यूशन है ये, क्लास 12 चैप्टर 19 एक्सरसाइज है 19.8 इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में हम बात करेंगे। 1/√1 माइनस cos 2x। अब इसमें हम 1 माइनस cos 2x को रिजॉल्व करना चाहेंगे और आप जानते हैं कि 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला जो हम पहले भी कई एक्सरसाइज में देख चुके हैं। तो 1 माइनस cos 2x जो होता है वो आपका होगा 2 sin स्क्वायर और जो भी यहाँ एंगल होगा उसका आधा 2 sin स्क्वायर 2x/2 यानी कि 2 sin स्क्वायर x हो गया। ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ रख देंगे। क्या बनेगा इससे? इंटीग्रेशन ऑफ 1 यहाँ हो गया √1 माइनस cos 2x की जगह में 2 sin स्क्वायर x रख देता हूं। यहाँ dx चल ही रहा है अपना। तो इससे क्या होगा, देखिए ये √2 है तो 1/√2 को हम बाहर ले लेते हैं। √ sin स्क्वायर x यानी कि sin x होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin x dx। अब आप जानते हैं 1/sin x जो होता है वो क्या होता है? cosec x होता है। जैसे 1/cos x sec x होता है, इसी तरीके से 1/tan x cot x होता है। वो रिलेशनशिप है तो 1/sin x हम यूज करेंगे, cosec x बनाएंगे। अब cosec x का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट रिजल्ट है। कैसे? देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1/√2 और ये हो गया आपका cosec x dx। तो cosec x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है log cosec x माइनस cot x। डायरेक्ट लिख देता हूं इसको। तो 1/√2 ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था जब मैंने इस इंडेफिनेट इंटीग्रल्स की शुरुआत की थी। तो यहाँ पर ln लगाएंगे। ln मतलब log है लेकिन बेस e है। मॉडुलस में आएगा cosec x और माइनस cot x। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर उत्तर आ चुका है। थोड़ा सा रिजॉल्व और करना चाहें तो इसको रिजॉल्व कर देते हैं। देखिए मैं इसको रिजॉल्व करता हूँ फिर फाइनल आंसर लिखूंगा। तो यहाँ पर cosec x माइनस cot x है। cosec x को आप लिख सकते हो 1/sin x यहाँ पर, और माइनस cot x को लिख सकते हो आप cos x/sin x। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 माइनस cos x/sin x। अब हम लौट के वहीं आ गए। 1 माइनस cos x क्या होगा? 2 sin स्क्वायर x/2। तो इसको लिख दीजिए 2 sin स्क्वायर x/2। sin x क्या होगा? 2 sin x/2 cos x/2 यानी sin थीटा होता है या sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा। तो वही हम यहाँ यूज करेंगे। तो 2 से 2 कट जाएगा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, तो sin बाय cos यानी कि tan x/2 बना। यही tan x/2 बना ना, क्यों जी? इसी को यहाँ लिख देंगे। तो क्या आया यहाँ पर 1/√2 और ln ये पूरा का पूरा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ln ये तो रहेगा ही। यहाँ पर आप लिख दीजिए tan x/2, लेकिन ये ध्यान रहे मॉडुलस जरूर लगाएंगे इसमें। यही इसका यूएसपी है, क्योंकि हमने जब प्रूव किया था इसको, आपको याद होगा, तब हमने ये बताया था कि ये मॉडुलस क्यों जरूरी है। तो ये है इसका सॉल्यूशन जो आपके सामने है। इसको आप अपने लेवल पे भी कर सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ बताऊँ। फॉर्मूले ज़रूर लिखने हैं आपको, वो आपके एग्जाम को या फिर आपके पेपर को और सरल बना देंगे। बिल्कुल सेम चीज़ यही करेंगे। तो फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट आपको पता है 1 + cos x 2 cos स्क्वायर x/2 होता है, तो डायरेक्ट यूज़ करते हैं। तो हम इंटीग्रेशन करेंगे इसका। 1 + cos x की जगह मैं लिख देता हूँ √1 + cos x हो गया 2 cos स्क्वायर x/2 और ये dx हो गया। तो 1/√2 तो आप बाहर निकाल लीजिए, इसमें कोई समस्या नहीं है। cos स्क्वायर x/2 क्या बनेगा? cos x/2, क्योंकि अंडर रूट है ना। और ये जो है अंडर रूट अगर हम लेंगे, यहाँ बता देता हूँ, √cos स्क्वायर x/2 आपका क्या बनेगा जी? cos x/2। अब ये क्योंकि 1 है, 1/cos x/2 बनेगा इसमें। यहाँ पर 1 है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा sec x/2। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूं मैं sec x/2, कोई दिक्कत तो नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ sec x/2, इसका आपको इंटीग्रेशन करना होगा, ये dx है। अब इसका भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है। sec थीटा का होता है tan थीटा प्लस sec थीटा। तो ये हम काम करेंगे यहाँ पे। ओके, उसके बाद ध्यान रखिएगा कि ये x/2 जो आया है ना, इसका पहले मैं इसका रिजल्ट लिखता हूँ, फिर आपको ये बताता हूँ कि एक और चीज इसमें थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। वो हमेशा हम भूल जाते हैं, इसलिए दिक्कत हो जाती है कि आंसर सब सेम नहीं आता। sec x/2 आपका हो गया tan x/2 प्लस sec x/2, ये जैसे अभी मैंने बताया। इसके आगे आप ln लगाएंगे और ये मॉडुलस कर देंगे। लेकिन यहाँ काम खत्म नहीं हुआ है। आप कहेंगे ये तो आंसर आ गया। नहीं साहब, अभी आंसर नहीं आया है। उसका कारण यह है कि x/2 को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। x/2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? अगर मैं इसका d/dx निकालूं तो 1/2 आएगा। 1/2 आपको नीचे करना पड़ेगा, 1/2 नीचे आएगा, इससे डिवाइड करते हैं ना, तो इसका मतलब 2 ऊपर जाएगा, तो ये 2/√2 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसको रिजॉल्व करेंगे, तो इसको रिजॉल्व करने का तरीका ये है, या तो आप ऐसे ही छोड़ दें, ये यहाँ
तक आंसर आ चुका है, लेकिन क्योंकि एक्सरसाइज में जैसे आप RD शर्मा देखेंगे तो उसमें जो क्वेश्चंस सॉल्व क्वेश्चंस किए गए हैं उसमें इसको पूरी तरीके से रिजॉल्व किया गया है। तो हम भी वही तरीका अपनाएंगे, हम क्या इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ मैं कर देता हूँ पहले, ये देखिए 10, हम अंदर वाली चीज कर रहे हैं, ये वाला यहाँ से लेकर, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं कर रहा हूँ। तो 10x/2 क्या है जी, ये आपका हो गया sin x/2 और बाई cos x/2 प्लस sec x/2 क्या हो गया 1/cos x/2। इसका मतलब क्या हुआ, आप यहाँ पर 1 प्लस sin x/2 ले लेंगे ऊपर, क्योंकि बेस तो सेम है, cos x/2 हो गया ये। इसमें लगाएंगे हम फॉर्मूला, कैसे, 1 प्लस sin x/2 है ये। अब आप देखिए, अगर मैं आपको कहूं कि साइन, इसका फॉर्मूला आप जानते हो आप, तो अगर मैं कहूं कि ये, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, sin x/2 को लिख सकते हैं हम, sin x/2 को लिख सकते हैं 2 sin x/4 cos x/4, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें आपको, क्योंकि sin थीटा होता है 2 sin θ/2 cos θ/2, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इस 1 को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर x/4 प्लस cos स्क्वायर x/4, ये भी आपको दिक्कत नहीं होगी, क्यों, x/4 a स्क्वायर प्लस b, ये sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर होता है 1, और ये 2 sin x/4 cos x/4 होगा sin 2 इंटू x/4, यानी कि यही चीज आ जाएगी दोबारा। तो ये जो हमने लिखा है, इसको तब्दील किया है, ये एक्चुअली क्या बना, ये आपका बना sin a यानी x/4 प्लस cos x/4 इसका होल स्क्वायर, यही तो है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, उसी का फॉर्मूला बना। तो अल्टीमेटली ये चीज आ गई, आप समझ गए ये कहां से आया, sin x/4 प्लस cos x/4 का होल स्क्वायर कहां से आया। तो यहां पर हम लिख रहे हैं, यहां पर देखिए इसकी जगह हम लिख रहे हैं sin x/4 प्लस cos x/4 इसका स्क्वायर, ये 1 की जगह हमने a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा यूज किया, sin x/2 की जगह 2 sin x/4 cos x/4, क्योंकि 2 sin θ/2 cos θ/2 sin थीटा होता है, जो भी यहाँ आधा होगा, यहाँ पर इसका जो भी एंगल होगा इसका आधा हो जाएगा। यहाँ तो हो गया। अब नीचे आइए, अब नीचे भी तो कुछ करना होगा, कुछ हमको कार्रवाई करनी होगी। अब आप जानते हैं cos थीटा क्या होता है, ये होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर θ/2, यानी कि cos थीटा होता है, आप यहां सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि cos थीटा होगा आपका cos स्क्वायर θ/2 माइनस sin स्क्वायर θ/2, मतलब जो भी एंगल होगा उसका आधा हो जाएगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर हम नीचे जो लिखेंगे वो लिखेंगे cos स्क्वायर x/4 माइनस, क्योंकि यहां पर देखिए ये cos x/2 है, इसका आधा होगा तो x/2 का आधा कर दीजिए, तो क्या होगा x/4 आएगा, वही हम यहाँ कर रहे हैं, cos स्क्वायर x/4 माइनस sin स्क्वायर x/4, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो इसको और लिख सकते, तो मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूं, इसका फाइनल आंसर आएगा, देखिए 2/√2 है, इसमें √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो नीचे बनेगा 2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली आपका √2 आएगा। फाइनल आंसर लिख रहा हूं √2, ऊपर आपका sin x/4 प्लस cos x/4 इसका स्क्वायर हो गया, नीचे आपका आ रहा है a स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो a माइनस b a प्लस b, तो यानी कि cos x/4 माइनस sin x/4, और यहाँ आ जाएगा, मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म लिख रहा हूँ, a माइनस b a प्लस b, यानी कि cos x/4 प्लस sin x/4, यहाँ तक ठीक है, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा इसका उत्तर है, और जो इसमें चीज़ें इस्तेमाल हुई है वो मैंने आपको बताई, लेकिन ऐसे तो आप लिखोगे नहीं, आपको तो प्रॉपर आंसर चाहिए कि हम एग्जाम में कैसे लिखें, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये इसका पूरा संपूर्ण उत्तर है, पूरा आंसर है जो आप फॉलो करेंगे। अब क्योंकि हमने इस तरीके के क्वेश्चन कर लिए, अभी हमें ये फॉर्मूला भी पता है, तो इसको फटाफट करते हैं। देखिए ये 2 स्टेप का आंसर है इसमें, अगर आपको फॉर्मूला पता हो। 1 प्लस cos थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर θ/2, यानी कि 2x का हाफ 2 cos स्क्वायर x। 1 माइनस cos 2x क्या होगा, 2 sin स्क्वायर 2x का हाफ x, ये जाएगा साहब √2 के अंदर, और ये जा रहा है इंटीग्रेशन, और ये dx, 2 से 2 कट गया, ये cos स्क्वायर sin स्क्वायर √2 हट जाएंगे, cos बाय sin आएगा, यहाँ पर केवल आपका cos x बाय sin x आएगा, क्यों, क्योंकि √2 है ना, ये स्क्वायर से कट जाएगा, ये स्क्वायर इस रूट से कट जाएगा, cos x बाय sin x आया, तो बेसिकली क्या है, ये cot x। तो ये इंटीग्रेशन क्या बन रहा है हमारा, अगला स्टेप है cot x dx। cot x का जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का वो आप जानते हैं, ln मतलब लॉग है, बेस e है, मॉडुलस में आप इसको कर दीजिए sin x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही आपका उत्तर हो गया। और लिखना कैसे है इसको, ये आपके सामने इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। ये बिल्कुल रिपीट टेलीकास्ट है, यानी कि दोबारा वही चीज आ गई।
आपको ये ध्यान रखना है कि 1 माइनस कॉस 2x होता है, मैं यहाँ लिख ही देता हूँ आपको ताकि आपको पता रहे। वैसे तो आपको अच्छी तरह याद हो गया होगा। 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला है सिंपल 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, ये आपको याद रहेगा, याद है भी आपको। 1 प्लस कॉस 2x क्या है, 2 कॉस स्क्वायर, जो भी एंगल होगा उसका आधा, x बाई 2 है ना। ये तो 2x है, तो नहीं इसको x कर दीजिए, ये x है, 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, ये फॉर्मूला आपका कंफर्म हो गया। यहाँ डाल देते हैं इस जगह पे, तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस x हो गया 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, जो भी एंगल होगा यहाँ दाएं हाथ में इसका आधा हो जाएगा। नीचे क्या है 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, अंडर रूट में चल रहा है ये सब, और सब dx पे जा रहा है, यानी ये 2 से 2 कट गया, इस स्क्वायर से ये कट गया, तो साइन x बाई 2 बाई कॉस x बाई 2 डायरेक्ट लिख दूं, tan x बाई 2 होता है ये आपको पता ही है। इसका इंटीग्रेशन चल रहा है, ये dx है। अब इसका उत्तर जो होगा वो होगा, देखिए पहली चीज मैं बताऊं कि ये होता है माइनस ln मतलब log बेस e, और tan x बाई 2 का सीधा cos x बाई 2 होता है। अगर आप इसको समझना चाहें तो tan x बाई 2 होता है sin x बाई 2 बाई cos x बाई 2, हम cos x बाई 2 को t रखते हैं और उसके हिसाब से हम sin x बाई 2 निकालते हैं डिफरेंशिएट करके, और ये 1 बाई t बनता है तो log बन जाता है। ये मैंने आपको बहुत बेसिक बताया, लेकिन अब इसमें हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि हम यहाँ लिख देंगे तो आप बोलेंगे कि अरे आंसर तो आ गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। देखिए मॉड्यूलस पहली चीज बहुत जरूरी है, log नहीं लिखेंगे आप ln लिखेंगे, मॉड्यूलस में डालना बहुत बहुत जरूरी है, और कांस्टेंट इंटीग्रेशन, क्योंकि ये देखिए यही आपको अलग करता है बाकी स्टूडेंट्स से। जो मीडियोकर स्टूडेंट्स हैं और आप जैसे लोग हैं उनमें अंतर यही है कि आप ये मॉड्यूलस नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यही इसका क्रक्स है। लेकिन एक चीज और जो सबसे स्मार्ट लोग हैं वो मुझे बताएंगे क्या है, ये x बाई 2 को कैसे छोड़ेंगे। x बाई 2 का डिफरेंशिएशन होगा d बाई डी एक्स होगा, और ये 1 बाई 2 बनेगा, और 1 बाई 2 क्योंकि नीचे आएगा तो 2 ऊपर जाएगा तो -2, ये आएगा इसका उत्तर। तो इसका है -2 ln मॉड्यूलस ऑफ cos x बाई 2, ये इसका फाइनल बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया। आप फॉर्मूले, ये जो फॉर्मूले हैं इनको जरूर लिखिए, क्योंकि इससे पता लग जाएगा कि आपको अच्छी तरीके से सब चीज आती है। इंटीग्रेट करना है sec x बाय sec 2x। ठीक है, पहले मैं इसको रिजॉल्व करता हूं, फिर हम इंटीग्रेशन में आखिर में जाएंगे, है ना। पहले हम यहां देखते हैं sec x, तो sec x ऊपर लिख देते हैं और नीचे है sec 2x। ध्यान रहे cos sin tan से डील करना आसान रहता है, sec cosec और cot से थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो पहले तो इसको परिवर्तन करते हैं। देखिए ध्यान रखिए 1 बाय sec x होता है cos x, इसका मतलब ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, 1 बाय है ना, तो ये sec x बनेगा ऊपर जाएगा, ये बेसिकली cos 2x बन जाएगा ऊपर, और नीचे आपका cos x बनेगा। अब cos 2x का फॉर्मूला तो सीधा लगा दीजिए, cos के टर्म्स में क्या होगा, क्योंकि नीचे cos है, तो ये होगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos x। अब इनको अलग अलग कर लें, तो 2 cos स्क्वायर x बाय cos x एक हो गया, और ये हो जाएगा -1 बाय cos x। इससे क्या बनेगा आपका, एक कट गया इससे, तो 2 cos x हो गया, तो 2 cos x हो गया ये, और यहाँ पर क्या आएगा -sec x। अभी हमने इंटीग्रेशन शुरू नहीं किया, अभी हमने केवल इसको रिजॉल्व किया। अब हम इंटीग्रेशन लगा देते हैं, इसका इंटीग्रेशन dx के टर्म्स में, इसका इंटीग्रेशन dx के टर्म्स, तो क्या बना 2 cos x का क्या होता है जी, sin x होता है, ये तो आपको बिल्कुल क्लियर है। माइनस अभी मैंने बताया था sec x का क्या होता है, ln मॉडुलस ना भूलें, ये होता है sec x प्लस tan x, क्योंकि ये x ही है तो डिफरेंशिएट करके भी नीचे लिखेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए रिजॉल्व करने में ज़्यादा आपको मेहनत लगी, इंटीग्रेशन में आपको केवल एक स्टेप में हो गया है, क्योंकि इसको रिजॉल्व करेंगे तो बहुत आसान बन जाता है। अब इसको लिखना कैसे है वो बहुत ध्यान से देख लीजिए, ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, हर चीज़ आप एग्जामिनर को बताएंगे। अब है cos 2x डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x, इसका होल स्क्वायर। तो कोशिश क्या करेंगे कि इनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब आप जानते हैं कि जो cos 2 थीटा होता है वो क्या होता है, अभी अब पिछले क्वेश्चंस में भी हमने देखा था, वो होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो आपको पता है, यही हम यूज करने वाले। अच्छा, डिनोमिनेटर में क्या है, cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। तो ये जो cos थीटा माइनस साइन थीटा है, ये cos 2x इसलिए मैंने लिखा। अगर यही cos 2x होता तो हम इसको लिख सकते थे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो cos x माइनस साइन x इंटू cos x प्लस साइन x, ये लिख सकते हैं ना। तो यहां पर लिखते हैं, चलिए जी इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ पे ऊपर जो क्या लिखेंगे, cos x प्लस साइन x, और ये है cos x माइनस साइन x, इसको cos 2x के जगह लिखा है मैंने, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। तो एक इसको हटा दीजिए,
cos x माइनस साइन एक्स बाय cos x प्लस साइन एक्स आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है इसको t रख दीजिए, यानी कि cos x प्लस साइन एक्स, इसको t रखिए क्योंकि ऊपर मुझे दिख रहा है कि इसके डिफरेंशिएशन से ऊपर वाली चीज आ जाएगी। अब देखिए कैसे आती है, cos x का होता है माइनस साइन एक्स, डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो माइनस साइन एक्स और प्लस साइन एक्स का हो गया cos x और ये हो गया dt बाई डी एक्स। तो अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये देखिए cos x माइनस साइन एक्स, इसको आगे पीछे कर दिया मैंने, dx बराबर होता है dt। तो अगर इसको t रखते हैं, यहाँ पर dx चल रहा है, तो आप देखिए यहां से लेकर यहां तक तो यही चीज है, सेम चीज है ना, तो इसकी जगह हम dt रख देंगे, नीचे हमने t मान लिया है, तो यहां पर क्या बनेगा, ये ऐसे बनेगा dt, ये ऊपर वाला हो गया यहां से यहां तक, और t ये नीचे वाला हो गया, तो dt बाई t का इंटीग्रेशन, ये कितना आसान है, ये तो सीधा आप ln लगाइए, log बेस e, मॉडुलस लगाइए और नीचे t रख दीजिए, बस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये उत्तर हो गया। लेकिन t आपने जो माना था वो रिप्लेस करना पड़ेगा, t तो हमने खुद इंक्लूड किया है, तो बस इसकी जगह जो t है वहां लिख दीजिए cos x प्लस साइन एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका उत्तर हो गया। तो ये है इसका जो सॉल्यूशन, ताकि आप इसको रेफर कर सकें और इसी तरीके से लिख के आप क्वेश्चन सॉल्व करें। अब है ये साइन एक्स माइनस ए बाय साइन एक्स माइनस बी, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, कुछ x माइनस बी ए और x माइनस बी के साथ ही करते हैं। देखिए जब भी कुछ ऐसा अलग से दिखाई दे ना, उन्हीं में कुछ करना होगा, तभी सॉल्व होगा, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से ही बनाए जाते हैं। तो आप देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, x माइनस बी को t रख देता हूँ, यहाँ से x क्या मिलेगा, इस तरफ ले जाइए b प्लस t। अब इससे फायदा क्या हुआ, देखिए इससे फायदा ये, हमेशा डिनोमिनेटर को रखते हैं, ये t, ये नॉर्मली हम करते हैं, हमेशा नहीं रखते, मतलब एवरी टाइम नहीं, 90% टाइम हम नीचे को ही t रखते हैं और ऊपर वाला उससे आता है। देखिए कैसे, अब हमने जो भी यहां पर किया है वो यहां रिप्लेसमेंट करेंगे, साइन। अब बताइए x माइनस ए क्या बनेगा, x माइनस ए, x क्या है यहाँ पर b प्लस टी, तो b प्लस टी माइनस ए हो जाएगा, तो यहां पर हो गया b प्लस टी माइनस ए, ये हो गया साइन। नीचे आइए, साइन एक्स माइनस बी, एक्स माइनस बी क्या है t, तो साइन टी हो गया ये, और यहाँ आपका dt है, ठीक है साहब। तो ये b माइनस ए को एक साथ ले लीजिए, तो क्या यहां पर अगर हम साइन को ऐसे b माइनस ए ले लें और प्लस टी ले लें और इसको हम फॉर्मूला यूज करें, देखिए ये जो फॉर्मूला मैं यूज करने वाला हूं वो साइन a प्लस बी का है, यानी ये साइन, ये a हो गया प्लस ये t को b मान लीजिए, तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो वो क्या होता है, साइन a यानी कि b माइनस ए, साइन a, कॉस b यानी कॉस ये t हो गया, प्लस कॉस a, कॉस b माइनस ए हो गया, कॉस a, और साइन b, तो साइन, ये तो आप जानते हैं। नीचे साइन t चल ही रहा है तो सब नीचे लगा दीजिए, यहाँ साइन t, यहाँ पर भी साइन t, तो इससे क्या मिला आपको, देखिए ये तो कैंसिलेशन हो गया, इंटीग्रेशन और dt सब चल रहा है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये यहाँ तो चला गया साइन t बाय कॉस t, ये आपका कॉस t बाय साइन t कॉट t हो गया, तो ये आपका हुआ साइन b माइनस ए और कॉट t, तो ये कांस्टेंट हो गया जी। देखिए साइन यहाँ पर x भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये तो कांस्टेंट हम ट्रीट करेंगे, तो इंटीग्रेशन केवल यहाँ पर होगा कॉट t का, ये क्लियर है। प्लस अब ये कांस्टेंट है cos b माइनस ए, तो cos b माइनस ए को बाहर ले लीजिए, तो बेसिकली यहाँ तो कुछ नहीं बचा, केवल इंटीग्रेशन ऑफ t dt करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ t dt तो होगा, ये कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन ऑफ dt करेंगे, तो यहाँ पर हो गया साइन b माइनस ए और कॉट t का तो आप जानते हैं, सीधा ln लगाइए और मॉडुलस लगाइए, साइन t होता है, डायरेक्ट रिजल्ट है, ये आपको मैंने पहले भी बताए हैं शुरुआत में, बिल्कुल शुरुआत 19.1 एक्सरसाइज के पहले जाइएगा, वहां पर मैंने सब बताया है कि फॉर्मूले कौन कौन से हम यूज करेंगे। अब ये इंटीग्रेशन ऑफ t dt जब बनेगा केवल t और ये cos ये b माइनस है और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए, तो ये आपका अभी फुल नहीं हुआ है क्योंकि ये t का रिप्लेसमेंट बाकी है। t क्या था, x माइनस बी, याद है आपको। तो फाइनल रिजल्ट आपका जो आ रहा है वो है साइन b माइनस ए, ये वाला ln साइन t की जगह क्या रखेंगे, x माइनस बी प्लस ये हो जाएगा x माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय cos b माइनस ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि t जो था वो x माइनस बी था, वो हमने यहाँ रिप्लेस कर दिया। ये जो आप लास्ट लाइन दिख रहे हैं यही इसका उत्तर है। देखिए साहब ये है इसका सही उत्तर, और इस जो हमने किया वही उसी सरीखे मैंने किया इसका है, और आप इसको फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है साइन x माइनस अल्फा और साइन x प्लस अल्फा। तो ये क्वेश्चन तो खैर बहुत ही क्लियर हो गया पिछले क्वेश्चन के बाद, तो इसको फटाफट निपटा देते हैं, क्योंकि
पिछले क्वेश्चन का रेफरेंस लेके चलिएगा। हम नीचे वाले को रखते हैं हमेशा t, तो यहाँ पर x प्लस, हमेशा मैं बोल रहा हूँ बार बार, लेकिन इसको आप बिल्कुल अक्षरशः मत लीजिए। क्यों? क्योंकि x प्लस ए हम मैक्सिमम टाइम लेते हैं, नीचे वाला मैक्सिमम टाइम t लेते हैं, लेकिन ये हमेशा जरूरी नहीं है। 10% टाइम हमको कुछ और भी करना होता है। तो चलिए, अभी तो सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं, इसलिए x प्लस अल्फा को नीचे वाले को t ले लेते हैं। तो इससे आपको मिल जाएगा x t माइनस अल्फा, और dx कर दीजिए, dx बाई dt यह बनेगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये dt 1 हो जाएगा, तो 1 ही हो गया, तो dx बराबर dt हो गया। तो इस इंटीग्रेशन में अगर हम लगाएंगे तो क्या मिलेगा? साइन x माइनस अल्फा। x माइनस अल्फा मतलब क्या है? x क्या है यहाँ पर? t माइनस अल्फा, इसका भी माइनस अल्फा, यानी कि t माइनस 2 अल्फा हो गया। तो ये t माइनस 2 अल्फा, ये क्या है? साइन में, और नीचे क्या है? साइन x प्लस अल्फा, यानी कि ये साइन t हो गया। यहाँ पर आप dx की जगह dt रख दीजिए, क्योंकि ये dx है और हमारा dx dt बराबर आया है। अब साइन a माइनस b का फॉर्मूला खोल दीजिए डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा? साइन a कॉस 2 अल्फा कॉस b माइनस कॉस a साइन b। साइन t नीचे है, यहाँ साइन t रख दीजिए, यहाँ भी साइन t रख दीजिए। इंटीग्रेशन चल ही रहा है dt के रिस्पेक्ट में, इससे साइन t कट जाएगा। कॉस 2 अल्फा है, तो कॉस 2 अल्फा कॉन्स्टेंट है, तो कॉस 2 अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ ये dt आ जाएगा, माइनस ये साइन 2 अल्फा कॉन्स्टेंट है, साइन 2 अल्फा को बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? कॉस टी बाई साइन टी, यानी कि कॉस टी बाई साइन टी यानी कि कॉट टी डी टी। अब ये क्या बना? कॉस 2 अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी हो गया टी, माइनस साइन 2 अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टी क्या हो गया? ln बेस हो गया, और यहाँ पर साइन टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ऑलराइट, बस आखिर में आपको ये करना है, x बराबर टी माइनस अल्फा, यानी जो आपने t माना था ना, t की जगह आपको x प्लस अल्फा लिख देना। जहां जहां t है, यहाँ t है, इसको x प्लस अल्फा कर देते हैं। यहाँ पर cos 2 अल्फा है ही आपका, माइनस ये sin 2 अल्फा है ln, और ये मॉडुलस ऑफ साइन t की जगह क्या रख दें साहब? t की जगह रखेंगे हम x प्लस अल्फा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो लास्ट लाइन देख रहे हैं आप, यही इसका उत्तर है। तो इस तरीके से करेंगे आप, ये इसका सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके जो स्टेप हमने बताए हैं, उसी का यहाँ पर एक प्रॉपर यानी कि प्रिंटेड मटेरियल आपके सामने। अब यहाँ पर 1 माइनस टेन अल्फा बाय 1 प्लस टेन अल्फा बाय 1 माइनस टेन अल्फा। तो इसमें 1 माइनस टेन अल्फा को अगर हम t रखते हैं तो कुछ मिलेगा? मुझे नहीं लगता कुछ मिलेगा, लेकिन हम इसको कुछ ऐसा बना सकते हैं कि जो पहला हमने क्वेश्चन किया हुआ है। अब आप देखिएगा इसको, ये आराम से पिछला वाला क्वेश्चन बन जाएगा। पिछला मतलब जो हमने 8 क्वेश्चन पहले किए उनमें से एक बन जाएगा। देखिएगा कैसे। ये है 1 टेन अल्फा को आप रख लीजिए साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा, नीचे आइए 1 टेन अल्फा को रख दीजिए आप साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा, ये हो जाएगा साइन अल्फा, नीचे आपका आ रहा है कॉस अल्फा। अब आइए ये कॉस अल्फा, ये माइनस साइन अल्फा, नीचे आपका आ गया कॉस अल्फा, ये काट दीजिए। अब आप देखिए जो बना है, आपको याद आ रहा है? अभी हमने कुछ समय ही पहले यही एग्जैक्ट क्वेश्चन किया है, याद आ रहा है आपको? मैंने आपसे कहा कि ये क्वेश्चन जो है इसी तरीके से बनते हैं, है ना? वरना इतने सारे क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं? आप तो आंसर ही देते हैं, लेकिन क्वेश्चन को बनाने वाला भी तो कोई होगा। वो यहाँ से बनाता है इस तरीके से कि पहले ये बना दिया, फिर ये दोनों साइड को कॉस से डिवाइड कर दिया, तो भैया 1 प्लस टेन और 1 माइनस टेन बन गया। दोनों साइड साइन से डिवाइड कर दीजिए आप, है ना? दोनों साइड, तो ये कॉट टी प्लस 1 और कॉट टी माइनस 1, वो भी एक ही चीज़ होगी, यहीं पे आके वो गिरेगा, इसी जगह पे आके ठहरेगा। तो इसका आपको dx करना है, तो नीचे वाले को t रख देते हैं, जो आपने सीखा ही है अभी। cos x माइनस साइन एक्स को t रख दीजिए, तो क्या बनेगा? cos x का माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स का cos x, और ये dt हो गया, dt बाई डी एक्स, माइनस यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो आपका आएगा साइन एक्स प्लस cos x, डी एक्स यहाँ लगा दीजिए, और यहाँ dt हो गया। तो ये जो पूरा कंटेंट है ये आपका माइनस dt बन गया। तो जब ये जो ऊपर वाला देख रहे हैं आप, यही तो कंटेंट है, ये इसको माइनस dt कर दीजिए, बस ये माइनस का फेर है इसमें, माइनस dt। नीचे वाला तो आपने खैर t माना ही है, तो dt बाई टी। इसका इंटीग्रेशन कितना आसान है, सीधा लगाइए ln, मॉडुलस लगाइए और t लिख दीजिए। अब आपने t जो माना था वो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है जी? ये t जो है, जो हमने माना था वो डायरेक्ट लिख देते हैं, इतना एक स्टेप बचा देते हैं। हो गया cos x, और इसको माइनस कर दीजिए साइन x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ नेगेटिव लगा दीजिए, ये नेगेटिव यहाँ लग गया, ये t हमने यहाँ रिप्लेस कर दिया ये वाला, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, ये इसका उत्तर हो गया। अब देखिए कितना आसान है ये। 1 माइनस टेन एक्स 1 प्लस टेन एक्स कुछ अलग ही लग रहा था, बट आ गया वो वहीं पे। ऐसे ही अगर आपको कॉट एक्स प्लस 1 कॉट एक्स माइनस 1 मिले तो सेम इसी तरीके से हो गया। हाँ, सेम अप्रोच लगाएंगे। अब आप देखें
cos x बाय cos x माइनस ए। अभी हमने इस तरीके के 2 क्वेश्चंस किए। आपको ये पता है कि इस तरीके से आए तो नीचे वाले को ही आपको टी रखना है, ये इसका ट्रिक है ना। यही सीखने के लिए आप यहाँ पर समय दे रहे हैं मुझे, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे, है ना। थोड़ा सा आप याद कर लीजिए, बट कॉन्सेप्ट जो बता देगा ना तो फिर इस तरीके के क्वेश्चन सारे के सारे वैसे किए जाएंगे। तो ये ट्रिक है आपके लिए। नीचे वाले को, यानी कि नीचे के जब भी ट्रिग्नोमेट्री आएगी तो नीचे वाला जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा कॉस के अंदर या साइन के अंदर, टेन के अंदर, वो आप रखेंगे। जैसे देखिए x माइनस ए को हम टी ले लेते हैं, तो पहले तो यहाँ से x निकाल लीजिए, क्योंकि ऊपर नीचे हमको x से कुछ रिप्लेस करना पड़ेगा, तो a प्लस टी हो गया। अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, dx बाई डी टी बराबर a प्लस, ये तो 0 ही हो गया, t का 1 होता है, तो dx बाई डी टी यहाँ था, अब dt इधर चला जाएगा, तो इसका मतलब ये होता है कि dx बराबर dt आएगा। बस इसका मतलब ये है, केवल सिंपल। अब इसमें रिप्लेस कर देते हैं। देखिए cos, मैंने आपको बताया x बराबर a प्लस टी है, cos x माइनस है तो cos यहाँ पर लगा दीजिए, x माइनस ए क्या है, t है आपका dt। अब cos a प्लस b का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। cos a प्लस b खोलेंगे तो क्या बना, cos a cos b माइनस आएगा यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, sin a sin b। नीचे cos t है तो cos x cos t, ये x कहाँ से आ गया, cos t है, cos t, यहाँ भी cos t, ये सब जो चल रहा है इंटीग्रेशन में चल रहा है, ये सब dt सब चल रहा है इसमें। तो cos t से cos t हटा दीजिए, cos से बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ dt बनेगा, वो सिंपल t हो जाएगा। ये तो क्लियर है ना। sin a कांस्टेंट है, sin a को बाहर ले लीजिए, sin t बाय cos t क्या हो गया, sin t बाय cos t आपका tan t हो गया। बेसिकली इंटीग्रेशन आप tan t का करेंगे यहाँ पे, और tan t का तो सिंपल है ही, t cos a हो गया ये, माइनस sin a। अब tan t का इंटीग्रेशन हम कई बार कर चुके, sin बाय cos आता है ना, उसके हिसाब से cos को आप t ले लीजिए, उस तरीके से किया जाता है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ रिजल्ट, ln sec t हो गया ये, प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन, ये इसका आंसर है। लेकिन बस ये t जो है वो x माइनस ए से प्लेस कर देंगे, तो ये फाइनल आंसर मैं लिख देता हूँ। t हो गया आपका x माइनस ए, ये हो गया cos a, माइनस ये हो गया sin a, ये हो गया ln, ये हो गया आपका sec, और t की जगह हो जाएगा x माइनस ए, मॉडुलस खत्म करिए, कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन लगा दीजिए। कितना आसान हो गया ये, है ना। तो ये है आपके सामने, थोड़ा साफ सुथरा क्लीन दिखाने की कोशिश की है मैंने, वैसे तो आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, बस इसको लिखने का तरीका ये होगा। इस क्वेश्चन में जहां पर ये sin 2x आ जाए और यहाँ 1 आ जाए, तो एक ही तरीका है, ये भी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है कि देखिए 1 को आप लिखेंगे 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। इस 1 की जगह हम लिख रहे हैं sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस, अब देखिए sin 2x होता है, sin 2 थीटा क्या होता है, ये होता है 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, ये आप जानते हैं। यहां पर लिख दीजिए 2 sin x cos x। अब डिनोमिनेटर में आ जाइए आप, ये सब अंडर रूट, अच्छा अब ऊपर नीचे अलग अलग अंडर रूट लगा देता हूं। अब नीचे क्या आएगा, 1 की जगह हम लिखेंगे वही sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यानी कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, इस 1 की जगह लिख रहा हूं। यहां पर क्या आएगा, प्लस 2 sin x cos x। तो देखिए साहब, ये हो गया, ये जो फॉर्मूला है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का है, यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर। ओके, नीचे क्या हो गया आपका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि cos x प्लस sin x इसका होल स्क्वायर। अब ये अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है, ये अंडर रूट इससे कैंसिल हो गया, ये अंडर रूट इससे कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन चल रहा है, dx आ गया, तो cos x माइनस sin x बाय cos x प्लस sin x। कितना आसान हो गया है, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे डायरेक्ट, ये आप कर लेंगे ना। देखिए मैं इसका दूसरा तरीका बताता हूं, इसको आप t रखिए, ये अपने cos x प्लस sin x को t रखिए आप, cos x प्लस sin x को अगर आप t रखेंगे तो आपका डिफरेंशिएट करने पे cos x का आएगा माइनस sin x और sin x का हो जाएगा cos x, तो आपको ये ऊपर वाला मिल गया, है ना। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका भी मैं आपको बताता हूं। दूसरा तरीका क्या है कि यहां पर ऊपर नीचे, ये तो समझ गए ना क्या क्या आ रहा है, ऊपर नीचे हम इसमें डिवाइड कर देते हैं cos x से, यहाँ cos x, यहाँ cos x, यहाँ cos x और यहाँ cos x, तो ये क्या बना 1 sin बाय cos बना 10x, cos x था यहाँ था cos x बाय sin, ये भी आपका 1 और ये प्लस 10x। ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन इसका उत्तर कुछ अलग तरीके से लेके आते हैं इस बार। देखिए मैंने यही बताना चाहता हूं आपको कि हर क्वेश्चन का आंसर एक जैसा नहीं होता, वो दूसरा भी हो सकता है। कैसे, अब ये जो फॉर्मूला होता है, अगर आप इसको tan, इसको लिखिए tan 1 जो होता है वो क्या होता है tan 45 डिग्री, यानी tan पाई बाय 4। तो अगर मैं इसको tan पाई बाय 4 लिख दूं और इस 1 प्लस tan x इंटू tan पाई बाय 4 लिख दूं, तो a इसमें होगा tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a tan b, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है।
क्या होता है tan a माइनस बी। इसका मतलब ये बना tan a क्या है इसमें पाई बाय 4 माइनस एक्स, ये तो हुआ जी। अब देखिए tan का क्या होता है, मैंने आपको अभी भी बताया था, tan का सिंपल जो होता है वो होता है ln लगाइए, मॉडुलस लगाइए, सेक लगाइए और एंगल लिख दीजिए पाई बाय 4 माइनस एक्स। इसमें आपको क्या करना पड़ा, कुछ ये टी भी रखना नहीं पड़ा, टी रखते फिर डिफरेंशिएट करते, ये डायरेक्ट आ गया आपका। ओके, अब दिक्कत ये है कि अभी आंसर हमारा आया नहीं है। कैसे आंसर इसलिए नहीं आया है कि इस पाई बाय 4 माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करना है साहब। अभी इसको डी बाई डी एक्स करेंगे तो क्या आएगा -1, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, माइनस एक्स का -1 होता है। इस -1 को इससे डिवाइड करेंगे यानी कि -1 ऊपर आ जाएगा, तो इसका उत्तर फाइनल क्या होगा -ln sec पाई बाय 4 माइनस एक्स। थोड़ा सा और इसमें अपनी कलाकारी दिखाना चाहते हैं तो -1 को ऊपर ले जाइए। आप जानते हैं log a b होता है log b बाय, बताइए पावर इसके ऊपर चली जाती है, तो यहाँ पर हम ये करें -1 पावर चली गई, तो किसी भी चीज़ का पावर जैसे x की पावर -1 लिखा तो ये भी होता है 1 बाय x होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कि हो गया ln 1 बाय sec पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मॉडुलस मत भूलिएगा, 1 बाय sec क्या होता है cos, तो फाइनल आंसर लिख रहा हूँ इसका ln cos पाई बाय 4 माइनस एक्स, मॉडुलस में लगाइएगा और कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो देखिए ये इस तरीके से किया गया है, थोड़ा सा ये अलग है जो हमने पहले किया था उससे, है ना। लेकिन मैं इससे आपको एक चीज़ और पता चली कि एक क्वेश्चन एक ही तरह से सॉल्व नहीं होता है, उसके अलग अलग आंसर्स भी आ सकते हैं। तो आप दोनों आंसर्स बता दें तो बहुत बेहतरीन होगा, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, और एग्जामिनर को अगर एक भी दिखाएं तो वो जान जाएगा कि हाँ आपने सही किया। ये जो क्वेश्चन है आप जानते हैं कि e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है, डिफरेंशिएशन भी इसी तरीके का होता है, और हम कोशिश करते हैं कि भाई हमेशा डिनोमिनेटर को t रखें ताकि ऊपर वाला कुछ आ जाए, जो कि यहाँ बन भी रहा है। कैसे, देखिए हम e रेज 3x प्लस 1 यानी कि जो डिनोमिनेटर है इसको रख देते हैं t। अब यहाँ दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर देते हैं dt बाई dx। ये डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू द पावर 3x से क्या होगा, e टू द पावर 3x, फिर 3x का 3 तो यहाँ लगा दीजिए, 1 का 0 हो जाएगा। यानी अगर आप dt देखें तो क्या बन रहा है 3 e रेज 3x dx। ऊपर देखिए e रेज 3x dx दिख रहा है ना आपको, उसकी जगह हम dt बाय 3 लिख देंगे। तो यहाँ पर इसको कन्वर्ट करते हैं, देखिए e रेज 3x dx, इसकी जगह आप रख दीजिए dt बाय 3, तो dt ऊपर लिख देता हूं मैं, जो 1 बाय 3 है इसको बाहर ले लेते हैं। डिनोमिनेटर में आपका ये जो लिया था वो तो एक्चुअली t था, तो t हो गया। देखिए कितना आसान बन गया। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, सीधा ln मॉड्यूलस ऑफ t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 1 बाय 3 इसके सामने रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि x के टर्म्स में लिखें तो आपको जो भी t लिया था आपने वो यहाँ पर रिप्लेस करना पड़ेगा, यानी कि 1 बाय 3 ln मॉड्यूलस ऑफ e रेज 3x प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और यही इसका उत्तर है। तो इस तरीके से कर लेंगे आप, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये। यहां पर है sec x tan x डिवाइडेड बाय 3 sec x प्लस 5। तो यहां पर अगर हम नीचे कुछ रखते भी हैं तो ऊपर का वैसे आ जाएगा क्योंकि डिफरेंशिएशन यही होता है। तो एक काम करते हैं, नीचे का ही लेते हैं ये sec x, और इस sec x को हम रखते हैं t। तो dt बाई dx क्या हो जाएगा, इसको यहां ले आइए, इसको यहां ले आइए, dt बाई dx हो गया sec x का हो गया sec x tan x। तो dt क्या हो गया sec x tan x और ये dx, यानी ये जो आप देख रहे हैं ऊपर का यहां से यहां तक, ये क्या हो गया dt, नीचे क्या हो गया 3t प्लस 1। इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ dt, ये ऊपर वाला dt हो गया, नीचे आपका 3 sec x प्लस 1 यानी कि 3t प्लस 5। अब इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन इसका डायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये तो 1 बाय, क्योंकि एक ही x है, जैसे 1 बाय 3x प्लस 1 होता है, इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं dx, उसी तरीके का होगा, t है बस इसमें, तो सीधा हो जाएगा ये ln मतलब बेस e है, ये कर दीजिए मॉड्यूलस ऑफ 3t प्लस 5। अब यहाँ पर रुकना नहीं है, उसका कारण क्या है, क्योंकि ये 3t प्लस 5 का आपको डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन करेंगे और डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको डिवाइड करना है उसको। तो 3t प्लस 5 का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं, d बाई dt करते हैं, ये तो 0 हो गया, ये 1 हो जाएगा तो 3 आएगा केवल, और 3 से डिवाइड होगा तो ये 1 बाई 3 हो गया। अब आपको जो आपने t लिया था उसकी जगह sec x रिप्लेस कर दीजिए,
यानी ln यहाँ 3t की जगह हो गया sec x प्लस 5 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि आपका t जो था वो sec x था शुरुआत में, तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। तो ये कर लेंगे आप इस तरीके का। ध्यान रहे बस sec x का आप जानते हैं sec x tan x डिफरेंशिएशन होता है, तो आपका काम आगे बढ़ जाएगा, आपकी रेलगाड़ी आगे बढ़ जाएगी। अदरवाइज थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ेगा। फिर आपको याद होगा मैंने कहा था cot x माइनस 1 बाय cot x प्लस 1, चाहे 1 माइनस tan x बाय 1 प्लस tan x, चाहे cos sin x माइनस cos x बाय sin x प्लस cos x, सबका जो इंटीग्रेशन है सेम है, सब सेम है। अभी आप देखिए कैसे है। इस तरीके के 3 क्वेश्चन हमने कर लिए एग्जैक्टली सिमिलर पैटर्न पे। एक जगह हमने थोड़ा आंसर भी अलग लाया था, अगर आपको याद हो तो खैर आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप क्या करेंगे, पहले मैं इसको रिजॉल्व करूंगा फिर इंटीग्रेशन पे आता हूं। देखिए 1 माइनस cot x है, cot x क्या होता है cos x बाय sin x, ये क्या है 1 प्लस cot x हो गया cos x बाय sin x, ये क्या बना जी, देखिए ये sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाय sin x, नीचे क्या आया डिनोमिनेटर कर रहे हैं, ये sin x प्लस cos x और डिवाइडेड बाय आपका sin x आ गया, ये कैंसिल हो गया तो sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x आ गया। अब इसमें आप क्या करेंगे, आप sin x प्लस cos x को ले लेंगे t, ये आप जानते हैं, ये पहले भी कर चुके हो आप, तो फटाफट इसको किया जाए, बराबर t ले लीजिए। यहाँ dt बाय dx करिए, sin x का हो जाएगा cos x का हो जाएगा माइनस sin x, है ना, sin x का cos x और cos x का माइनस sin x, और ये क्या चीज है, ये आप ऊपर देख ही रहे हो, है ना, sin x माइनस cos x। तो अगर आपको sin x माइनस cos x करना है तो माइनस बाहर ले लीजिए, ये sin x माइनस cos x बन जाएगा और dt बाई dx है। तो अगर नेगेटिव यहां ले आए तो बेसिकली माइनस dt बन रहा है आपका sin x माइनस cos x dx, यही तो बन रहा है। और यहां पर क्या था, देखिए अगर मैं इसको हटा दूं तो इंटीग्रेशन ऑफ ये dx अगर हम करें तो sin x माइनस cos x dx यही तो चीज है, माइनस dt रख सकते हैं इसकी जगह, तो हम यहां कर रहे हैं। अभी इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर जो आएगा वो dt बन गया माइनस dt, और नीचे sin x प्लस cos x आपने t रखा ही था, तो इंटीग्रेशन इसका होना है। इंटीग्रेशन क्या बनेगा इसका, सीधा ln मॉडुलस ऑफ t, और ये -1 है आपका, चाहे तो -1 मतलब माइनस इसको यही रहने दीजिए, कोई बात नहीं, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऊपर भी ले जा सकते थे आप, लेकिन देखते हैं अगर इससे कुछ बनता है तो ठीक है, अदरवाइज नेगेटिव बाहर रखेंगे। नेगेटिव तभी अंदर ले जाएंगे जब इसका कुछ बन सकता होगा, जैसे यहां पर आपको नेगेटिव को अंदर ले जाने की जरूरत नहीं है, ln यानी कि log बेस c, मॉडुलस में t आपने क्या रखा था sin x प्लस cos x, यहां पर sin x प्लस cos x रख देते हैं और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो आप देख रहे हैं यही इसका फाइनल रिजल्ट है। तो ये आपके समक्ष उत्तर है, और देखेंगे आप कि इस तरीके के आपने कम से कम 3-4 क्वेश्चन कर लिए, है ना। अब आपको एकदम पक्का हो गया होगा कैसे करना है। sec x cosec x बाय log tan x इसका dx। ध्यान रहे कि जो इसमें log x है ये ln मान के चल रहे हैं हम, बेस e है, तब आगे काम बढ़ेगा, है ना, क्योंकि कोई और बेस होगा तो हमें कुछ और भी करना पड़ेगा। तो सीधा सा हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, log tan x को आप रख दो t, देखिए t रखिए आप log tan x को, क्या बनेगा dt बाई dx करिए, देखिए क्या बनता है, log tan x का 1 बाय tan x का फिर sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x बाय tan x, यानी अगर इसको मैं 1 बाय cos स्क्वायर x रख दूं और इसको sin बाय cos कर दूं तो ये कट गया आपका, देखिए यानी कि ये 1 बाय cos स्क्वायर हो गया और ये नीचे sin और cos ऊपर गया, तो आपने जो बनाया वो यहाँ ये 1 बाय cos और sin आ गया। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या बनेगा, cos को हम ऊपर ले जाएंगे तो sec x बनेगा, sin को ऊपर ले जाएंगे तो cosec x बनेगा। ये मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं यहाँ देख पा रहा हूं कि मुझे ये चाहिए, ये चीज, तो ये आपका हो गया dx, इधर ले जाइए इस वाले को, और dt, तो dt बराबर हो गया sec x cosec x dx। तो ऊपर वाला क्या बना आपका, ये dt है, तो इंटीग्रेशन ऐसे होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाई आपने t लिया ही है, और इंटीग्रेशन तो इसका खैर आप जानते ही है, बहुत आसान है, log लगाना है आपको, है ना, log, या अगर ln बेस हम ले रहे हैं तो ln कर दीजिए, है ना, ln लिख दीजिए, फिर इसको log बेस e मान के चल रहा हूं मैं, ये हो गया आपका मॉड्यूलस log, मतलब वही बेस e, क्योंकि यहाँ log दिया इसलिए मैं log लिख रहा हूँ, ln नहीं लिख रहा हूँ, है ना। ये आपका tan x हो गया, क्योंकि यही तो आपने t लिया था, याद है आपको, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका उत्तर हो गया। क्योंकि इसका उत्तर ये जो है, इसका उत्तर सीधा क्या है, अगर मैं एक स्टेप मैंने थोड़ा सा कम किया है, लेकिन मैं आपको इसके बाद का और इसके पहले का स्टेप बता रहा हूं, ये आपका आएगा log
और मॉड्यूलस ऑफ टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये तो साहब ये है आपका रिजल्ट। और सिंपल आप इसको नीचे का टी रखेंगे तो ऊपर वाला अपने आप आ जाएगा। नेक्स्ट में आपके पास है 1/x 3 प्लस log x और dx। तो इसमें हम जानते हैं log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो हमको यहां पर 1/x और ये dx दिख रहा है, बस इसीलिए हम log x को t रखेंगे, है ना। और log बेस e है, ध्यान रखिएगा हमेशा। तो हम क्या करते हैं, पुटिंग t इक्वल्स टू log x, यानी dt/dx हो गया आपका, log x का हो गया 1/x, तो इससे क्या मिला आपको, dt हो गया dx/x। तो ये तो चाहिए था आपको dx/x, ये देखिए ऊपर वाला सारा आ गया आपके पास। तो ये क्या बना, ये इंटीग्रेशन आपका बना, इंटीग्रेशन ऑफ dx/x हो गया आपका dt। नीचे 3 प्लस log x है, 3 प्लस log x यानी इसको 3 प्लस t कर लीजिए आप। अब 1/3 प्लस x की तरह है ये dx, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम जानते ही हैं क्या है, इसका इंटीग्रेशन है log मॉड्यूलस 3 प्लस t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हुआ log 3 प्लस t की जगह आप रख दीजिए ये जो log x लिया था, log x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि t log x था। देखिए 2 स्टेप का है ये सॉल्यूशन। अब लिखना कैसे है जरूर लिख लीजिए, क्योंकि समझाना मेरा काम है लेकिन लिखना आपका काम है, तो लिखना जरूरी है, आपको दिखा देता हूं मैं। तो इस तरीके से लिखेंगे आप, ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 2-3 स्टेप का क्वेश्चन है। नीचे आपको टी रखना है, ऊपर अपने आप आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए आप, नीचे का टी रखते ही ऊपर वाला अपने आप आ जाएगा। तो अगर हम टी रखें इस नीचे वाले को, डिनोमिनेटर को, e रेज x प्लस x, तो dt/dx क्या होगा साहब, e रेज x का तो e रेज x ही रहेगा, x का 1 हो जाएगा, और यही तो आपको चाहिए। देखिए तो dt क्या बन रहा है, e रेज x प्लस 1 इंटू dx, ये आपको ऊपर वाला मिल गया। तो फाइनल क्या बना आपका, इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर हो गया आपका dt, नीचे आपका ये आपने t लिया था, और इसका उत्तर क्या आ रहा है आपका, सीधा इंटीग्रेशन ऑफ ये ln मॉडुलस t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये बना आपका ln, ये मॉडुलस ऑफ t क्या रखा था आपने, ये था e रेज x प्लस x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही आपका उत्तर हो गया। तो क्या रिजल्ट रहा आपका, ये रहा फाइनल रिजल्ट आपका, है ना। अब ये क्वेश्चन अभी हमने इसी तरीके का किया, अभी मैंने आपको जो समझाया था बिल्कुल वैसे ही है। log x का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/x dx मिल जाएगा। कहने का मतलब आप t लीजिए, इसको log x उठा के रख दीजिए, तो dt/dx क्या बना आपका, log x हो गया 1/x, यानी dt हो गया आपका dx/x, यानी ये जो पूरा है यहां से यहां तक, ये आपको dt ऊपर मिल गया। तो ये क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt, यानी dx/x है तो इसको dt ले लीजिए, नीचे आपने log x को t रखा है तो log x को t ले लीजिए, ये आपका आ गया। बस इसका इंटीग्रेशन करना है, सीधा आएगा 1/t dt क्या बनेगा, log मॉडुलस ऑफ t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और t आपने क्या लिया था log x, तो उसको यहां तब्दील कर दीजिए आप, log मॉडुलस ऑफ log x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका रिजल्ट आ गया। तो कैसे होगा ये, देखिए कितना आसान हो गया ये, हेयर, लेट, पुटिंग, ये सब नहीं भूलना है आपको, है ना, यही आपके आंसर को पुख्ता बनाएगा। अब है sin 2x डिवाइडेड बाय a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x, तो इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें कुछ कारीगरी दिखा के फिर हम t रखेंगे। कैसे, देखिए अब नीचे यहां पर ऊपर sin 2x है, यानी कि ये बेसिकली sin 2x होता है 2 sin x cos x, ये तो हमें समझ में आ रहा है। और 2 sin x cos x dx, यानी कि sin 2x dx, ये ऊपर मिल रहा है हमें। तो sin 2x dx लाने के लिए हम यहां जो भी रखेंगे वो, उसके लिए हमें थोड़ा सा यहां पर क्या करेंगे, देखिए ये है आपका sin 2x, डिनोमिनेटर में जो a है ना, इस cos स्क्वायर x को हटा दीजिए, cos स्क्वायर x होता है 1 माइनस sin स्क्वायर x, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको आता है। b sin स्क्वायर x नीचे आ गया, तो ये क्या बना आपका, ऊपर हो गया sin 2x, ये बनेगा a माइनस a sin स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x, बेसिकली ये बनेगा a b sin स्क्वायर x, इसको ये ऐसे बनेगा, डिनोमिनेटर दिखाना होगी आपको, a माइनस a sin स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x। तो पहले इसको कंबाइन कर लीजिए, ये क्या बना, b माइनस a sin स्क्वायर x और ये प्लस a। अब इस sin स्क्वायर x को आप t ले लो तो ये बन जाएगा आपका, कैसे,
हम ले रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स को t, तो dt बाई डी एक्स क्या बना साहब, ये बनेगा 2 साइन एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, यानी dt हो गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx। तो ये क्या चीज है, ये तो यही है। अब आ जाते हैं हम इंटीग्रेशन पे। देखिए साइन 2x dx यही तो है, यानी अगर मैं इसको लिख दूं 2 साइन एक्स कॉस एक्स बाय b माइनस ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए dx, तो ये जो बना है यही तो मैंने यहां बताया आपको dt है, तो ये बन गया आपका dt डिवाइडेड बाय b माइनस ए साइन स्क्वायर एक्स को आपने ले लिया t, तो b माइनस ए टी स्क्वायर हो गया, ये तो हुआ b माइनस ए नहीं टी स्क्वायर नहीं, साइन स्क्वायर एक्स को पूरा आपने लिया है तो t आया ये t और प्लस है आपका। अभी आप अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं आपको एक रिजल्ट बता देता हूं जो आपको मैंने पहले ही बताया था। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ये क्या होता है, ये होता है 1 बाय ए एल एन ए एक्स प्लस बी। ये हम पिछले क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं, इस बार मैं फॉर्मली बता देता हूं आपको। तो ये फाइनल क्या बनेगा आपका 1 बाय ए, यानी कि इसके आगे जो है 1 बाय बी माइनस ए हो गया इस केस में एल एन, और मॉडुलस लगाइए b माइनस ए इंटू टी, यहीं से ले रहा हूं मैं इस फॉर्मूले से, प्लस दूसरा टर्म क्या है a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और फाइनल क्या करना है आपको, जहां पर t है वहां साइन स्क्वायर एक्स रख दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। यानी आप ऐसे करेंगे इसको 1 बाय बी माइनस ए एल एन, मॉडुलस लगाइए b माइनस ए, t की जगह आप साइन स्क्वायर एक्स लिखिए क्योंकि वही आपने लिया था, प्लस a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। थोड़ा सा रिजॉल्व करना है तो एक आखिरी लाइन और बता देता हूं 1 बाय बी माइनस ए, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना यहां हमने कॉमन लिया था, तो ये b माइनस, ये इसको हम लिख सकते हैं b साइन स्क्वायर एक्स माइनस ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए, है ना। तो a यहां पर कॉमन है, तो इस तरीके से इसको लिख देते हैं। ये हो गया ln मॉडुलस b साइन स्क्वायर एक्स अलग कर लीजिए प्लस a, और जब यहां लेंगे देखिए इसको हमने कॉमन लिया a को, तो क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन। यहां से लेकर यहां तक इसका फाइनल रिजल्ट आ गया जी। तो ये है, देखिए कितना आसान था। थोड़ा सा अगर हम इसको तब्दील कर लें तब हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स को रखने की गुंजाइश बन जाती है, और फिर आराम से आप ये वाला फॉर्मूला जरूर यूज करें, तो देखिए कितना आसान आपका रिजल्ट हो जाता है। अगला सवाल तो पहले वालों से भी सुंदर है, आसान है। साइन एक्स को रखेंगे सीधा आपको कॉस एक्स मिलेगा, है नहीं। या फिर थोड़ा सा और इसको कर लेते हैं, आप क्या करिए कभी कभी आप सोचते हैं ना कि साइन एक्स को ही क्यों आप टी रख रहे हो, 2 प्लस 3 साइन एक्स को क्यों नहीं रख रहे हो, तो ये भी एक ही बात है। देखिए क्या कुछ फेरबदल नहीं होगा, जो चीज बाद में आनी है वो पहले आ जाएगी। जैसे टी को हमने 2 प्लस 3 साइन एक्स रखा, अब डी टी बाई डी एक्स जब करेंगे तो क्या आया, 2 का 0 हो गया, 3 का 3 है, साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया। तो बेसिकली अगर आपको cos x dx चाहिए तो क्या मिलेगा, cos x dx यानी कि dt हो गया, इस dx को मैं यहां ले जा रहा हूं cos x dx के साथ, और इस 3 को मैं यहां नीचे कर दे रहा हूं। तो फाइनल क्या बना, देखिए ऊपर वाला cos x dx बन गया आपका dt बाई 3, और नीचे वाला हो गया 2 प्लस 3 साइन एक्स, ये आपका t था। तो आपको कुछ करना ही नहीं इसमें, सीधा इसका उत्तर आएगा 1 बाय 3 ln मॉडुलस ऑफ जो नीचे था t प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन, और ये बना आपका 1 बाय 3 ln t क्या लिया था आपने 2 प्लस 3 साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। देखिए कितना शानदार है ये, क्योंकि ये सब आपको पता होना चाहिए। ये चीज हम करते हैं, यहां पर अगर हमने साइन एक्स को t लिया तो भी वही आना है, मैंने 2 प्लस 3 साइन एक्स को लिया तो भी वही आ गया। तो तरीका या कहें अंजाम एक ही है, तरीके अलग अलग हो सकते हैं। 1 माइनस साइन एक्स बाय एक्स प्लस कॉस एक्स। अब यहां डिनोमिनेटर देखिए, अगर आप डिनोमिनेटर को सीधा कुछ रखते हैं t वगैरह, तो ऊपर वाला डायरेक्ट आ जाता है। कहने का मतलब अगर हम डिनोमिनेटर को सीधा t, इसको x प्लस कॉस एक्स को डिनोमिनेटर को t रख दें, तो dt बाई डी एक्स क्या बनेगा आपका, ये बनेगा 1 और cos x का माइनस साइन x। तो सीधा आपका न्यूमरेटर यानी कि 1 माइनस साइन एक्स dx, अगर इस dx को मैं इधर ले जाऊं तो क्या बनेगा, न्यूमरेटर बन गया। तो यही है वन स्टेप सॉल्यूशन। इंटीग्रेशन करिए, ऊपर आपने जो लिखा है वो आपका dt हो गया, नीचे x प्लस cos x को आपने t रखा है, और dt बाई t यानी कि सीधा आपका ये आएगा ln मतलब log बेस e मॉडुलस ऑफ t
प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये ln हो गया और t की जगह आपने क्या रखा था x प्लस cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये है इसका सॉल्यूशन जो आप रेफर कर सकते हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, आप आगे भी बढ़ सकते हैं बगैर मुझसे एडवाइस लिए हुए। अब यहां पर है a डिवाइडेड बाय b प्लस सी ई रेज एक्स। अब इससे आपको कुछ मिलेगा क्या? अगर b प्लस सी ई रेज एक्स को हम रखते हैं तो हमें शायद ना मिल पाए, लेकिन एक तरीके से मिल सकता है। देखिए हम क्या करें, ये जो a है ऊपर, इसको e रेज x से डिवाइड कर दें, नीचे जो आपका है b, इसको भी e रेज x से डिवाइड कर दें, और यहां पर जो c e रेज x है उसको भी e रेज x से डिवाइड कर दें। अगर e रेज x ऊपर नहीं है तो e रेज माइनस x तो मिलेगा। e रेज x माइनस x का भी e रेज माइनस x ही होता है, डिफरेंशिएशन बस माइनस e रेज माइनस x होता है। तो हम ये वाली ट्रिक यूज करेंगे इसमें। तो इससे क्या मिलेगा आप देखिएगा, ये a e रेज जो x है ये तो ऊपर चला जाएगा तो e रेज माइनस x बनेगा। नीचे देखिए ये b है, e रेज x को ऊपर ले जाइए, e रेज माइनस x हो गया, प्लस ये इसको काट दीजिए, प्लस c हो गया। तो अब इसको करने का फायदा ये हुआ कि हम e रेज माइनस x इसको t रख देंगे, तो dt बाई dx क्या बनेगा साहब, ये बनेगा e रेज माइनस x फिर माइनस x का डिफरेंशिएशन जो कि -1 आएगा। यानी अगर आप ये देखिए, अब इस बेसिकली हम इंटीग्रेशन इसको कर रहे हैं, तो अगर हमें ये चाहिए e रेज x dx, तो इसको यहां ले जाता हूं मैं और माइनस को इधर ले आते हैं, तो e रेज माइनस x dx ये बराबर हुआ माइनस dt। ठीक है साहब, तो इसकी जगह हम माइनस dt रख देंगे। तो देखिए क्या बनता है, ऊपर वाला बना a और ये माइनस dt, तो माइनस a में बाहर ले रहा हूं, dt क्यों रख देते हैं, माइनस a dt हो रहा है ना। नीचे क्या है b, e रेज माइनस x आपने t रखा है और प्लस c, तो ये कैसे बन गया, ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय ax प्लस b, जिसका इंटीग्रेशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। इसका इंटीग्रेशन होता है 1 बाय a ln मॉडुलस ऑफ ax प्लस b प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही तो होगा। तो बिल्कुल आप समझ लीजिए कि यहां पर b a है और यहां c b है, तो जो जो यहां दिख रहा है वहां उस तरीके से रिप्लेस कर लीजिए। आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते हैं, माइनस a आपका यहां रहेगा, क्या नीचे आएगा b, तो यहां b रख दीजिए, ln लगा दीजिए, मॉडुलस में क्या आएगा वही जो यहां नीचे है वो आपका bt प्लस c हो गया। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इस c के साथ थोड़ा सा एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है, तो इस c को कैपिटल C रख दीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। अब आपका काम तो हो गया, इंटीग्रेशन हो चुका है, बस आपको t की जगह e रेज माइनस x तब्दील कर देना है। कैसे होगा, माइनस a बाय b ln b e रेज माइनस x, अब मैंने t की जगह e रेज माइनस x रख दिया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ही आएगा, ये तो c तो इसका c है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये इसका उत्तर हो गया। लिखेंगे कैसे इसको, अब देखिए आप, लिखने का तरीका आपके समक्ष है, इस तरीके से आप लिखेंगे इसको कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ई रेज एक्स, पुटिंग ऑल दिस, और ये आपको ये फॉर्मूला भी दिखाना है एग्जामिनर को ताकि आप उन्हें इंप्रेस कर सके। अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, ठीक है जी। देखिए 1 बाय ई रेज एक्स प्लस 1, तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, ऊपर वाला जो है इसको ई रेज एक्स से डिवाइड करिए, नीचे वाला ई रेज एक्स है इसको भी ई रेज एक्स से डिवाइड करिए, नीचे 1 है उसको भी ई रेज एक्स से डिवाइड कर दीजिए। तो क्या मिला आपको, 1 बाई रेज एक्स हो गया, ई रेज माइनस एक्स, ये कैंसिल हो गया तो यहां पर बिना मिला 1 और यहां मिला आपको ई रेज माइनस एक्स। तो ये जो आपका है इसके साथ हमको आगे बढ़ना है, तो ई रेज माइनस एक्स को मैं t रख देता हूं, तो dt बाई dx बनेगा आपका ई रेज माइनस एक्स और माइनस एक्स का माइनस। तो अगर आप ई रेज एक्स, क्योंकि हमें तो ऊपर ये चाहिए ना ये चीज, तो ई रेज माइनस एक्स इंटू डी एक्स बनेगा, माइनस को इधर जाइए, माइनस डी टी बन गया। बस यही करना है, पिछले क्वेश्चन की तरह है। तो चलिए इंटीग्रेशन से आगे बढ़ते हैं। आप ई रेज माइनस एक्स डी एक्स क्या बना, ये माइनस डी टी है, माइनस को बाहर कर देता हूं, डी टी हो गया। नीचे क्या है 1 प्लस ई रेज माइनस एक्स यानी कि 1 प्लस टी। तो ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप इसका जानते ही हो। ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या आएगा आपका, सीधा इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, आप सीधा इसका इंटीग्रेशन करके यहां लिख दीजिए माइनस ln मॉडुलस ऑफ 1 प्लस टी, इसका मॉडुलस हो जाएगा और ये माइनस तो खैर बाहर है, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक छोटा सा काम बाकी रह गया, क्योंकि टी हमने खुद इंट्रोड्यूस किया था, तो इस टी की जगह हम ई रेज माइनस एक्स ले लेंगे। कहने का मतलब माइनस ln लिखिए, 1 प्लस ई रेज माइनस एक्स लिखिए इसको, यहां हमने इसको तब्दील कर दिया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही इसका उत्तर हो गया। देखिए कितना आसान है ये। अगर ई रेज माइनस एक्स से आप डिवाइड कर दो तो देखिए दो क्वेश्चन कितने इजीली सॉल्व हो गया। अब यहां पर है कॉट एक्स डिवाइडेड बाय लॉग साइन एक्स, तो यहां आपको क्लियर दिख रहा है लॉग साइन एक्स को टी रखते ही कॉट एक्स आता है। कैसे, अगर हम टी को
जो log sin x मैंने कहा उसको t रख दें तो क्या बनेगा, dt by dx बनेगा आपका log sin x का 1 by sin x, sin x का हो जाएगा cos x, तो ये क्या बना, dt बना cos x by sin x हो गया cot x, dx इधर ले जाइए। तो ऊपर जो आप ये देख रहे हैं एक्सप्रेशन, ये हमारा dt बन गया। तो फाइनल क्या हो गया, ये इंटीग्रेशन ऑफ यहां पर आप cot x dx की जगह मैं dt रख रहा हूं, नीचे आपका log sin x की जगह t आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, डायरेक्ट log यानी कि ln, ये ध्यान रखिए बेस ही है, log लिखूं ln लिखूं क्योंकि यहाँ log लिखा है इसलिए मुझे log लिखना पड़ रहा है, अदरवाइज हम इसको ln ही लिखते। तो log मॉडुलस ऑफ t, तो अब एक स्टेप बचा रहा हूं मैं, आपको लिखना है वो स्टेप, आपको स्किप नहीं करना है, मैं केवल स्किप कर रहा हूं क्योंकि मैं समझा रहा हूं। log t, ये t आएगा यहाँ पर, और t क्या लिया था आपने, log sin x, तो ये log sin x आ गया यहाँ पे। इस sin x को ब्रैकेट में रख दे तो ज्यादा बेहतर होगा और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ दीजिए, यही इसका उत्तर हो गया। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इस तरीके से आपको ये जो लैंग्वेजेस हैं, ये लेट, पुटिंग, ये सब जरूर लिखना है, ध्यान दीजिए, यही आपके पूरे मार्क्स तय करेगा। अब यहाँ डिवीजन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप देख रहे हैं e raised to x ऊपर दिख ही रहा है, तो ये तो बहुत ही इजी सवाल हो गया। आप t रखिए e raised to x को dt by dx करिए, आप e raised to x का e raised to x हो गया और 2x का 2 हो गया, यानी कि इसको यहां रख देते हैं 2 e raised to x, तो ऊपर तो e raised to x dx है, इतना है। तब आप क्या करेंगे, तो बेसिकली dt by 2 करिए, इसको 2 के नीचे लाइए और ये हो जाएगा e raised to x into dx, तो ऊपर वाला ये कांटेंट है उसकी जगह ये dt by 2 आएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पर dt, ये हो गया 1 by 2 यहाँ ले लेता हूं क्योंकि dt by 2 है तो dt यहाँ कर देते हैं। नीचे वाला क्या है, ये तो t है तो t minus 2 हो गया। देखिए कितना आसान इंटीग्रेशन हो गया आपका, क्योंकि ये तो सीधा log बनेगा ना। 1 by 2 ये है ln और मॉडुलस ऑफ t minus 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसका मतलब हाफ है ये, ln हो गया, t क्या रखा था आपने e raised to x, तो e raised to x minus 2 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका उत्तर हो गया। तो ये है आपके समक्ष इसका बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन जो आप आराम से खुद भी कर सकते थे। यहां है 2 cos x minus 3 sin x और यहां नीचे है 6 cos x plus 4 sin x। ये जो नीचे है, अगर मैं इससे 3 to the 6 3 बाहर ले लूं तो क्या बनेगा 2 cos x plus, नहीं 3 ले लेंगे, 2 लेते हैं 2 क्योंकि ऊपर जैसा लाना है ना, 2 बाहर लेंगे तो नीचे आएगा 3 cos x plus 2 sin x। इससे कुछ बना गया 3 cos x plus 2 sin x। तो जो भी बन रहा है आप देखिए, यहां से 3 तो मैच नहीं हो रहा, यहां से साइन भी मैच नहीं हो रहा, ना नंबर मैच हो रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर वाला सामान मिल जाएगा आपको। देखिए करके दिखाता हूं। आप क्या करेंगे, t रखेंगे, ये हो गया, ये वाला रख रहा हूं मैं 2 बाहर लेके, तो ये हो गया आपका, या 2, अगर आपको ये स्टेप नहीं समझ में आता है तो उसको छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, 6 cos x को ही रखिए। देखिएगा बहुत, मैंने जो आपको बताना है वो उस तरीके से बताना है जो एक नॉर्मल कैंडिडेट या स्टूडेंट समझता है। मैं बोलूंगा यहां से 2 बाहर लीजिए, हो सकता है कई लोग नहीं समझ पाए इसको, 2 क्यों बाहर लेना, तो ऐसे करते हैं। ये लिखिए आपके सामने 6 cos x है प्लस 4 sin x है। अब इसको dt by dx करिए, क्या बनेगा, ये 6 है cos x का हो जाएगा माइनस sin x, 4 है sin x का बनेगा cos x। अब यहां से इन दोनों से हम माइनस, क्योंकि हमें ऊपर क्या चाहिए 2 cos x चाहिए, तो ये 2 cos x के लिए 2 बाहर लेना पड़ेगा, और क्योंकि यहां पर माइनस ये 2 cos x प्लस में ही है तो माइनस लेने की जरूरत नहीं है, बस 2 बाहर ले लीजिए आप। तो क्या बनेगा आपका, इसको आगे लिख रहा हूं मैं, इसको 2 cos x लिख रहे हैं और ये अंदर जाएगा माइनस 2 2 3 6 3 sin x। तो ये बना dt, यहां पर dx आएगा, इस 2 को मैं यहां उतार दे रहा हूं, तो बेसिकली 2 cos x minus 3 sin x dx हो गया dt by 2। तो ये क्या है, ऊपर वाला क्या दिख रहा है आपको, ये तो दिख रहा है 2 cos x minus 3 sin x dx। तो ऊपर वाला जो होगा वो सीधा का सीधा आपका dt बन जाएगा, नीचे वाला dt by 2 बनेगा, तो 1 by 2 बाहर ले लेते हैं, और क्योंकि आपने जो नीचे वाला लिया है वो पूरा t लिया है तो इसको t लिख दीजिए, बस थोड़ा सा फेर ये 2 का आएगा। अभी आप देखेंगे कि अगर मैं इसका आपको एक्चुअल सॉल्यूशन दिखाऊं तो कुछ अलग तरीके से हुआ है वो, लेकिन यही जो नॉर्मल कैंडिडेट या स्टूडेंट्स करेंगे वो मैं दिखा रहा हूं। तो ये क्या बनेगा साहब, 1 by 2 ln मॉडुलस ऑफ t क्या है, ये आपने 6 cos x लिया था, ठीक है जी, तो 6 cos x प्लस 4 sin x ये तो लिया था, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। समझ में आ गया ना आपको। हमने क्या किया, इसको t लिया पूरा, फिर इसको डिफरेंशिएट कर दिया, इसको डिफरेंशिएट करने के बाद हमने इसमें 2 बाहर ले लिया, तो dt by 2 बन गया ये 2 cos x minus 3 sin x, ये हाफ हो गया, ये ln हो गया, क्योंकि ln के अंदर तो पूरा आ जाएगा साथ में, है ना। तो अगर आप इसमें से इस वाले में अगर जैसे नॉर्मल अगर आप देखेंगे
तो यहां पर कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी है हमारे पास, जैसे मैंने कहा 6 cos x प्लस 4 sin x, और यहां पर 2 अगर हम बाहर ले लें तो यहां 3 cos x प्लस 2 sin x आएगा। तो log a इंटू बी क्या होता है? log a प्लस log b, ये आप कर सकते हो। तो log 2 प्लस log ये वाला कंटेंट आ जाएगा, हाफ दोनों में रहेगा। देखिए मैं आपको समझाता हूं, अब इसको ध्यान से समझिए। ये जो है बन रहा है हाफ, यहां पर 2 बाहर लिया हमने तो क्या आया? ln 2 इंटू 3 cos x प्लस 2 sin x, ये हुआ ना, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसको अलग करिए जरा, log a इंटू बी होता है log a प्लस log b, ये तो आप जानते ही हो। हम इसको अलग कर लेते हैं, ये होगा हाफ ln 2 प्लस हाफ ln 3 cos x प्लस 2 sin x, यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन ये भी तो कांस्टेंट ही है, तो इसको हटाइए, इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के साथ जोड़िए, ये कांस्टेंट ही बनेगा क्योंकि कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट कांस्टेंट ही होता है। तो अल्टीमेटली उत्तर क्या है? हाफ ln 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। इसलिए कहा जाता है, जब आप शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि इसको t लेंगे तो आपका ये वाला स्टेप बच जाएगा, बस ये जो मैंने log a प्लस log b वाला बताया वो स्टेप बच जाएगा। तो इसको अगर बचाना है तो देखिए कैसे सोल्यूशन इसका निकलेगा। तो यहां पर अगर आप ये 3 cos x प्लस 2 sin x लेते हैं तो आपका एक स्टेप बच जाता है, लेकिन ये 2 वाला अगर आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ठीक है, अदरवाइज मैंने जो बताया वो भी सही है, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के साथ कांस्टेंट जुड़ जाएगा। ये है इसका उत्तर। अब यहां पर देखिएगा x स्क्वायर का 2x होता है, sin 2x का 2 sin x cos x है, बेसिकली sin 2x का cos 2x हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। तो cos 2x आपको दिख ही रहा है, 2x का 1 बनेगा जो यहां पर है। तो हम यहां देखेंगे कि इसका t रखते ही हमें ऊपर का सामान मिल रहा है। कहने का मतलब अगर आप डिनोमिनेटर को t रख दें, यानी कि x स्क्वायर प्लस sin 2x प्लस 2x, तो dt बाई dx क्या बनेगा आपका? x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, sin 2x का cos 2x और 2x का फिर 2 आ जाएगा, 2x का 2 बनेगा। तो इससे आप 2 अगर बाहर ले लें तो क्या बनेगा? x प्लस cos 2x प्लस 1। तो dt है ये, यहां पर 2 नीचे ले आइए, dx को ऊपर ले जा लीजिए, तो dt बाई 2 बन गया। ये जो ऊपर वाला सामान है ना, ये पूरा का पूरा, ये आपका dt बाई 2 बन गया। देखिए कितना आसान हो गया। इंटीग्रेशन आप क्या करेंगे? dt बाई 2 का, तो dt यहां रखिए, हाफ नीचे ले जा लीजिए आप, बाई 2 है, और ये x स्क्वायर प्लस sin 2x प्लस 2x, ये तो पूरा का पूरा t है, तो dt बाई t आ गया। इसका इंटीग्रेशन करना है, ये तो कितना आसान हो गया। इससे पहले तो कई क्वेश्चन कर चुके हैं आप इस तरीके से। हाफ है, ये ln हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ t की जगह डायरेक्ट लिख दूं, एक स्टेप बचा रहा हूं अपना, x स्क्वायर प्लस sin 2x प्लस 2x और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका उत्तर होगा। क्योंकि t ये रखा था तो log t आता, ln t आता, उस t को मैंने डायरेक्ट रख दिया। तो ये आपके सामने इसका सॉल्यूशन है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। अगला है 1 बाय cos x प्लस a cos x प्लस b। अब यहां पर थोड़ी जुगत लगानी होगी, ये थोड़ा सा एक ट्रिकी सवाल है। अब ट्रिकी इसलिए है कि ये जो cos x प्लस a cos x प्लस b है, इसके साथ कुछ ऐसा इंक्लूड करना पड़ेगा कि हम आगे चल के इसको सॉल्व कर सके। देखिए मैं आपको एक बार बता देता हूं और आप देखेंगे इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। हम क्या कर रहे हैं? ऊपर नीचे एक चीज से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए क्या कर रहे हैं, अभी इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगा रहा हूं, dx भी नहीं लिख रहा हूं, ये साथ में है, आपको साथ में ही करना है अभी, क्योंकि मैं थोड़ा सा क्लीनली बताना चाहता हूं। तो आपके पास यहां पर है 1 बाय, यहां देखिएगा इस तरीके से लिखूंगा मैं, 1 बाय ये है cos x प्लस a इंटू cos x प्लस b, ये हो गया आपका। अब हम क्या कर रहे हैं यहां पर? साइन, अंदर देखिएगा आप, क्योंकि ये x प्लस b माइनस x माइनस a, क्या बनेगा? x x कैंसिल हो जाएगा, ये b माइनस a ही बनेगा। तो बेसिकली मैं साइन b माइनस a कर रहा हूं, लेकिन साइन b माइनस a को, ये साइन b माइनस a को हम ऐसे नहीं लिख रहे हैं, साइन b माइनस a को हम लिख रहे हैं, देखिए ये हम लिख रहे हैं x प्लस b, इसके साथ मैच करने के लिए अभी आप देखेंगे कैसे मैच हो जाएगा ये, x प्लस a, ठीक। इसी को मैं नीचे रख रहा हूं, साइन, क्योंकि ऊपर लिखा है तो नीचे भी हमको रखना पड़ेगा, साइन x प्लस b माइनस x प्लस a। अब आप कहेंगे इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि ये तो आपका b माइनस a है, या मैंने आपको बताया था साइन b माइनस a है, ये तो कांस्टेंट हो गया। तो इंटीग्रेशन आप किसका कर रहे हैं? देखिए ये इसको तो मैं बाहर ले सकता हूं, 1 बाय साइन b माइनस a तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा आपका? अब इसको हम फॉर्मूला से खोलेंगे साइन a माइनस b से। तो साइन a माइनस b, ये देखिए साइन, ये है साइन a माइनस b, a क्या है इसमें? x प्लस b और b है x प्लस a, तो साइन हो गया साइन a cos b माइनस साइन a साइन b, या cos a आप कह सकते हो, cos a साइन b कह सकते हो, मैं साइन को पहले लिख दे रहा हूं, साइन b और cos a, तो cos x प्लस b। तो यहां पर हमने लगा दिया साइन a माइनस b का फॉर्मूला। नीचे क्या है आपके पास? cos x प्लस a cos x प्लस b, ये है ना। हम इनको अलग अलग कर लेते हैं, यहां पर लिखेंगे cos x प्लस a इंटू cos
एक्स प्लस बी, यहां पर भी हम यही करेंगे, कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी। कोई दिक्कत तो नहीं है। इंटीग्रेशन का साइन चल रहा है, डीएक्स भी चल रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं भूलना आपको। cos x प्लस से ये काट दीजिए, cos x प्लस बी से ये काट, देखिए कितना आसान हो गया। sin x बाय प्लस बी बाय cos x प्लस बी, ये हो गया आपका tan x प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं। sin x प्लस बी x प्लस ए बाय cos x प्लस ए हो गया tan x प्लस ए। ऑलराइट, इसके साथ dx लगाइए, इंटीग्रेट करिए, इसके साथ dx लगाइए, इंटीग्रेट करिए। इसको हम बाद में झेलेंगे, बाद में इसको इंक्लूड कर लेंगे। तो tan का क्या होता है, log, सीधा log sec, और ये लगा दीजिए x प्लस बी। tan का अगेन log sec x प्लस ए, कितना आसान हो गया। अब log a माइनस log b का क्या होता है, मैं बताऊं आपको, log a माइनस log b का होता है फॉर्मूला log a बाई b, वो लगा देते हैं, log a बाई b यानी कि sec x प्लस b बाय sec x प्लस ए। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा इसको इजी कर लिया जाए, या तो यहीं पे छोड़ दीजिए आप, यही इसका उत्तर है। cos कर सकते हो आप ज्यादा से ज्यादा, मतलब दोनों ही आंसर है। log, इसको ऊपर ले जा लो आप, cos x प्लस ए हो जाएगा, और इसको नीचे ले आओ आप, cos x प्लस बी हो जाएगा। प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए। मैंने क्या कहा था, इसको बाद में हैंडल करेंगे। 1 बाय साइन बी माइनस ए, यहां पर भी 1 बाय साइन बी माइनस ए, ये इसका उत्तर हो गया, ये इसका उत्तर हो गया। जिसको भी आप लोगों को रखना हो, जो आपको पसंद आए, ये आए या ये आए, दोनों ही इसके उत्तर है। तो आपको समझ में आया, शुरुआत में मैंने आपको बताया कि हमने जो साइन बी माइनस ए है उसको लिखा x प्लस बी माइनस एक्स प्लस ए, वो ये सब करने के लिए किया था। अब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ये है इसका संपूर्ण उत्तर। किसी तरीके से भी रख सकते हैं, कॉस के टर्म्स में, साइन सेक के टर्म्स में, आपके ऊपर। यहां पर आप डिनोमिनेटर पे ध्यान दीजिए, जैसे ही आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे आपके पास ऊपर का कंटेंट आ जाएगा। कहने का मतलब कि अगर आप t लेते हैं 2 sin x प्लस cos x, अब इसको जरा डिफरेंशिएट करिए, dt बाई dx करिए, क्या मिलता है आप, ये 2 हो गया sin x का cos x हो गया, और इस cos x का माइनस sin x हो गया। तो dt क्या बना आपका, ये हो गया 2 cos x माइनस sin x, यानी कि यही आ गया ना, यहां से यहां तक देखिए ये पूरा, तो ये हो गया 2 cos x माइनस sin x इंटू dx। ठीक है साहब, चलिए यहां पर आप रख देते हैं। आपका जो इंटीग्रल है वो इस तरीके का है, इंटीग्रेशन ऑफ, अब क्योंकि ये पूरा का पूरा dt है यहाँ वाला, तो इसको dt रख देते हैं, और नीचे आपका ये 2 sin x प्लस cos x जो आपने t लिया था वही हो गया। इसका तो डायरेक्ट सोल्यूशन अपने पास ln लीजिए, मॉडुलस ऑफ t, एक स्टेप बचा रहा हूं मैं, वो आपको जरूर करना है, लेकिन मैं एक स्टेप नहीं कर रहा हूं इसमें। हम सीधा ln मॉडुलस ऑफ t लेंगे, t ऑलरेडी ये है, तो 2 sin x प्लस cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो ये है इसका सोल्यूशन। क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन हम काफी कर चुके हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत सेल्फ सफिशिएंट है आपके लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर cos 4x माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय sin 4x माइनस sin 2x। अब sin 4x को अगर आप करेंगे तो 4 cos x आएगा, यहाँ पर भी 2 cos x आएगा, तो थोड़ा सा इसमें अगर 2 भी लेंगे तो एक 2 बच जाएगा। तो यहाँ वो वाला काम तो हो नहीं पाएगा, यानी कि अगर इसको t रखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो न्यूमरेटर तो आ नहीं पाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे फॉर्मूला। अब देखिए, मैं जो फॉर्मूला लगाने वाला हूं वो लिख रहा हूं, वो इसलिए लिखना जरूरी है क्योंकि वो हम डायरेक्ट यूज करेंगे। अगर हम cos a माइनस cos b के बारे में बात करते हैं तो ये होता है माइनस 2 sin a प्लस b बाई 2, ये आपका हो गया, और यहां आ जाएगा sin a माइनस b बाई 2, ये ध्यान रहेगा आपको। इसी तरीके से जब हम इसमें sin a माइनस साइन बी लेंगे, क्योंकि इसलिए बता रहा हूं कि ये cos a माइनस cos b है, ये sin a माइनस sin b है, यहां पर फॉर्मूला बनेगा आपका 2 cos a प्लस b बाई 2, ये हो गया, और sin a माइनस b बाई 2, ये हो गया। चलिए यहां पर लगा देते हैं अब इंटीग्रेशन। डायरेक्ट मैं ये फॉर्मूला यूज करके काम करूंगा, तो माइनस 2 यहां हो गया, 2 नीचे हो गया, ये दोनों माइनस 2 2 हो गया, यहां पर sin a प्लस b बाई 2, यानी कि sin 4x, मैं ये कैलकुलेट कर लेता हूं, डायरेक्ट लिख देंगे। 4x प्लस 2x बाई 2 क्या होगा, 4x प्लस 2x बाई 2 यानी कि 6x बाई 2 यानी कि 3x, और 4x माइनस 2x बाई 2 क्या होगा, ये होगा 2x बाई 2 यानी कि x। तो एक जगह 3x आएगा, एक जगह आपका x आएगा, तो माइनस 2 साइन, अब देखिए 4x प्लस 2x बाई 2 यानी कि आपका 3x हो गया ये, और साइन a माइनस b बाई 2 क्या हो गया, देखिए साइन माइनस बी बाई 2, यहाँ ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको, तो इसको साइन x कर दीजिए। इस तरीके से नीचे 2 तो लिख ही दिया था हमने, यहाँ पर हो गया cos a प्लस b बाई 2, यहाँ ऑलरेडी कर चुके हैं 3x, और साइन ये हो गया x, ये कैंसिल, माइनस आया, माइनस को बाहर ले लीजिए आप, और इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए sin x बाय cos x क्या हुआ,
ये हो गया आपका tan x, तो यहाँ लिख दूं ये tan x है, tan 3x। अब tan 3x का सीधा हम इंटीग्रेशन करेंगे, बेसिकली ये आपका tan 3x dx का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो नेगेटिव tan का आप डायरेक्ट जानते हैं, ये आपका होता है ln मॉडुलस ऑफ tan 3x का sec 3x। अब sec 3x हो गया, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन भी करोगे आप, है ना, तो 1/3 लगा दीजिए इसको और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। वैसे ये फाइनल आंसर हो गया, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव ऊपर जाएगा। आप जानते हैं कि a log b, ये क्या होता है, log b to the power a, ये पावर में चला जाता है। तो इस माइनस को अगर पावर लगाएंगे तो sec थीटा का -1 पावर क्या होगा, ये 1 cos थीटा है ना, ये 1 cos थीटा का -1 क्या होगा, cos थीटा। तो यहाँ पर लगा देते हैं 1/3, तो हम बाहर ही रखेंगे, नेगेटिव ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा cos, और ये आपका ln वैसे ही रहेगा, ये मॉडुलस में वैसे ही रहेगा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो इस तरीके से कर लेंगे। ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में जो ट्रिक कहेंगे या फिर इसका जो तरीका है वो ये है कि ये आपको आना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो इस सॉल्यूशन के बारे में मैं बात कर रहा था, ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है जो आपको आना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है log sec x प्लस tan x आपका डिनोमिनेटर में है। अब आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इसको t रखूंगा, इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा, आपका न्यूमरेटर यानी कि sec x dx आपका ऑलरेडी आ जाएगा। कैसे, चलिए ये t है, इसको हम ले रहे हैं log, यहां हो गया आपका sec x प्लस tan x, तो dt by dx क्या होगा, log x का होता है 1 ये आपका sec x प्लस tan x, sec x का क्या होता है sec x tan x, यही लिख दूं sec x tan x का हो जाएगा sec square x। तो मैं इसलिए कह रहा था कि ये आपका sec x बनेगा, क्योंकि अगर हम ऊपर से sec x कॉमन ले लेते हैं तो अंदर आएगा tan x प्लस नीचे क्या, यहाँ पर sec x है ना, यहाँ पर अगर हम sec x tan x में sec square x में अगर हम sec x बाहर ले लें तो यहाँ tan x बनेगा, यहाँ sec x बनेगा, और नीचे क्या है, ऑलरेडी sec x प्लस tan x आपका दिख ही रहा है, इसको कैंसिल कर दीजिए, sec x बन जाएगा। तो बस इस dx को, मतलब अगर dt हम लिखें तो अगर मैं ये कैंसिलेशन हो चुका है, मान लीजिए यहाँ पर dx लगा देता हूँ, साथ में यहाँ लगा देता हूँ, तो sec x dx बन गया, यही आपका न्यूमरेटर है। तो इंटीग्रेशन क्या बना आपका, इसको रिजॉल्व करने के बाद ये हो गया sec x dx की जगह हम सीधा dt रख देते हैं, डिनोमिनेटर आपने t लिया है, सीधा ये हो जाएगा ln, क्या होगा इसका उत्तर, ln मॉडुलस ऑफ t। अब आप जानते हैं मैं एक स्टेप बचा लेता हूं, तो डायरेक्ट मैं इसको जो हमने t लिया था वो लिख देते हैं, आप वो स्टेप आपको छोड़ना नहीं, आपको तो लिखना है। तो log sec x प्लस tan x और मॉडुलस ऑफ c, इसके बीच में एक स्टेप आएगा ln मॉडुलस ऑफ t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वो जरूर लिखना है। तो ये आपका उत्तर हो गया, बस इसको आप t रख दीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। इसके बारे में मैं आपको बता रहा था, ये इसका उत्तर है, कर लेंगे ना इसको। बस ये ध्यान रखिएगा जहां भी ये इंटीग्रेशन में log आए जरूर बता दीजिए आप एग्जामिनर को कि देखिए साहब ये जो log x आपने दिया है, मैं इसको log बेस e कंसीडर करके काम कर रहा हूं, तभी हमारा ये उत्तर पॉसिबल है। अगर बेस कुछ और है तो मामला थोड़ा सा अलग हो जाएगा। नेक्स्ट वाला भी इसी तरीके का है, डायरेक्ट आप डिनोमिनेटर को t रखिए, न्यूमरेटर आपको हाथ में मिलेगा। कैसे, हम t लेंगे log tan x by 2, ठीक है साहब। अब dt by dx कर देते हैं, देखिएगा आप क्या आएगा, log जो भी अंदर होगा वो तो 1 चला जाएगा, tan x by 2। अब tan का डिफरेंशिएशन होगा, tan का क्या होता है sec स्क्वायर, लेकिन x by 2 भी आएगा, x by 2 कहाँ जाएगा, x by 2 का 1/2, तो यहां रख दीजिए, हाफ sec स्क्वायर x by 2 by tan x by 2, ये आपका dt by dx हो गया। अब इसको जब रिजॉल्व करेंगे, sec स्क्वायर यानी कि 1/cos स्क्वायर, tan यानी कि sin by cos, एक cos से एक cos काट दीजिए, ये हो गया 1/2, ऑलरेडी है अपने पास ना, 2 ले लीजिए, ये x by 2 था तो sin x by 2, क्योंकि मैंने शॉर्ट में लिखा लेकिन है तो ये x by 2 ना, sin x by 2 cos x by 2, तो आपको क्या मिल रहा है इसमें 1/sin 2, ये होता है 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा, तो sin into 2 into x by 2 यानी कि sin x हो गया, तो 1/sin x dt by dx बना आपका। लेकिन 1/sin x जो होता है वो होता है 1/cos x, मतलब cos x, सॉरी 1/sin x is cos x, तो ये cosec x हो गया, मैंने cos बोला क्या, फिर से बोलता हूं, 1/sin x होता है cosec x, तो dt यहां लिख दीजिए, इस dx को हम यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो dx आ गया। तो ये जो आपको मिला है यहां से यहां तक, देखिए ध्यान से, क्या आपको न्यूमरेटर मिल चुका है, बिल्कुल आपको न्यूमरेटर आपके सामने। अब हम इंटीग्रेशन पे जाते हैं और इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, इसकी जगह हम dt लिख देते हैं, डिनोमिनेटर में आपका t आ गया। इसका आंसर क्या होगा, इसका जो मिड स्टेप होगा log मॉडुलस t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, उसको मैं नहीं लिख रहा हूं, वो आपको जरूर लिखना है। मैं डायरेक्ट t की जगह, क्योंकि मुझे पता है t इसको रिप्लेस करना ही पड़ेगा, तो यहां पर आएगा मॉडुलस, यहां पर लिखिए log, यहां पर लिखिए tan x by 2, ध्यान रखिए
इसको ब्रैकेट में डालना और इसको ब्रैकेट में डालना ये दर्शाएगा कि आपको पता है कि कैसे आंसर को रिप्रेजेंट करना है। कई बार आप log 10x x/2 ऐसी देख लेंगे, आप ये करेंगे ब्रैकेट तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये आपके समक्ष इसका उत्तर है जो आप ट्राई कर सकते हैं अपने आप भी, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन काफी हम कर चुके हैं। 1/x log x log x। अब log x पे जरा ध्यान दीजिए। log x को हम t रखेंगे, कैसे? क्योंकि ये क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आएगा। एक बार आप रख लेंगे ना, एक बार, अगली बार ये क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से इसे कर सकते हैं। t को हम क्या रख रहे हैं? log of log x। मैंने आपको क्या बताया था, ये ब्रैकेट जरूर कर देना है साहब, क्योंकि ये सब अलग अलग है। ये log के अंदर ये कंटेंट है, फिर इस log के अंदर दूसरा कंटेंट है जो कि log के अंदर इस log x है, और log के अंदर फिर x है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो अब dt by dx करते हैं जी। सबसे पहले log के अंदर जो भी होगा वो 1 में आ जाएगा, यानी कि 1/log x हो गया ये। फिर log x का डिफरेंशिएशन होगा तो 1/x हो जाएगा, तो यहाँ 1/x कर देता हूँ मैं, और dx को हम यहाँ ले जाते हैं। तो अब देखिए, यहां से लेकर यहां तक ये आपको मिल गया कि नहीं मिल गया? बिल्कुल मिल गया। तो dt की जगह क्या लिखेंगे आप? इंटीग्रेशन बन रहा है आपका, dt ये हो गया dx by x log x, जो यहां से भी देख रहे हो आप, तो dt हो गया। नीचे क्या है? log x, यानी कि t हो गया। डायरेक्ट इसका उत्तर लिखूंगा, वैसे मिड में जो एक मैं लिख देता हूँ, log मॉडुलस ऑफ t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। t हमने जो लिया था वो यहाँ लिख देंगे, log मॉडुलस ऑफ, ये इसके अंदर आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, फिर log x है, यानी कि log लिखिए, फिर log x लिखिए, ऐसा बेहतरीन रहेगा। ये इसका उत्तर हो गया। देखिए, ये इसकी बात कर रहा था मैं। तो अगर ये क्वेश्चन एक बार आप कर लेंगे तो फिर इसके बाद आपको तकलीफ कभी नहीं होगी, आराम से आप जानते हैं कि भाई log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/x log x होता है, जो आपने डिफरेंशिएशन में भी कर रखा है। ये भी उसी तरीके का है। 1 प्लस cot x को सीधा t रखिए, वो cos x स्क्वायर डायरेक्ट मिल जाएगा। तो t को हम रखेंगे 1 प्लस cot x, ठीक है जी। t को 1 प्लस cot x रखेंगे तो dt by dx क्या बनेगा आपका? 1 तो 0 हो जाएगा, cot x का होगा माइनस cos x स्क्वायर x। ये आप ध्यान रखिए, माइनस में आता है। तो dt यहां से हमारा डायरेक्ट बन रहा है माइनस cos x स्क्वायर x dx, लेकिन हमको क्या चाहिए? cos x स्क्वायर x dx। तो इस नेगेटिव को भूल जाइए, यहां ले आइए। तो अब इंटीग्रेशन क्या बन रहा है आपका? ऊपर जो भी आया है उसकी जगह माइनस dt रख दीजिए, माइनस बाहर ले जाइए, dt यहां लिखिए। नीचे 1 प्लस cot x आपने t रखा ही हुआ था, तो क्या आएगा? डायरेक्ट लिख दूं, आपको पता है ना, बीच में माइनस ln मॉडुलस ऑफ 1 प्लस t प्लस माइनस log t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं, माइनस ln, यहां पर t आना था जो कि t मैं रिप्लेस करके लिख देता हूं, 1 प्लस cot x है अपने पास, ये 1 प्लस cot x हो गया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये इसका उत्तर हो गया। तो ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर इसके पहले वाले क्वेश्चन आपने ध्यान दिए हो तो ये बहुत आसान है आपके लिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, देखने में थोड़ा सा अलग लग रहा है। देखिए, नीचे वाले को सीधा पकड़िए आप। कैसे? मैं t को रखता हूं 10 रेज x प्लस x रेज 10, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, dt by dx कर दीजिए। देखिए 10 a रेज x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? a रेज x log बेस a क्या है इसमें? 10। तो जहां जहां a दिख रहा है वहां 10 कर दीजिए। तो लिख दूं मैं यहाँ पे 10 रेज x log बेस e 10 हो गया, प्लस अब x टू द पावर 10 है इसका, तो n x टू द पावर n माइनस 1 होगा, जहां पर n दिख रहा है वहां 10 रख दीजिए। तो 10 x टू द पावर 9, ऊपर आइए जरा, 10 x टू द पावर 9 ये दिख रहा है, 10 रेज x log बेस e 10 वो ये दिख रहा है। तो ये तो डायरेक्ट आ गया। ये पूरा का पूरा जो कंटेंट है dt इक्वल्स टू, ये पूरा कंटेंट यहां पर लिखिए, 10 रेज x log 10 बेस e है ये, प्लस 10 x टू द पावर 9 इनटू dx, ये आपका न्यूमरेटर हो गया। ध्यान रख दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर की जगह आप dt रखिए, डिनोमिनेटर की जगह आप t रखेंगे। डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, आप जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय t होता है ln मॉड्यूलस ऑफ t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वो स्टेप छोड़ रहा हूं। डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं 10 टू द पावर x, ये जो t है, प्लस x रेज टू द पावर 10, ये हो गया, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि t क्या था वो ये। तो देखने में हो सकता है कि पहली बार के लिए लगे कि अरे ये कैसे होगा, लेकिन एक बार आप सीख जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा ये। नेक्स्ट वाला मेरे ख्याल से इस तरीके के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो सीधा आप t को रखिए डिनोमिनेटर x प्लस cos स्क्वायर x, क्योंकि सीधा दिख रहा है कि यार ऊपर वाले आने ही वाला है। तो dt बाई dx हमारा बनेगा x की जगह 1, यहाँ पर आएगा 2 cos x और cos x का फिर माइनस साइन x, माइनस यहाँ लगा देता हूँ, साइन x यहाँ लगा देता हूँ। 2 sin x cos x क्या होता है? sin 2x, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन 2x। फिर से बता दूं, sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा, यानी कि sin 2 थीटा होता है 2, जो भी एंगल होगा उसका हाफ होगा। तो ये जो है आप देख रहे हैं बिल्कुल यही चीज मिल रही है। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं dx
यहाँ लगा देते हैं dt। अब ये देखिए ये कांटेंट आपको मिल गया कि नहीं मिल गया, पूरा का पूरा आपको यहाँ मिल गया है। तो इसको हम लिख सकते हैं i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर वाला कांटेंट हो गया dt, नीचे आपका आया t। इसका आंसर आएगा जो मिड आएगा ln मॉड्यूलस ऑफ t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जो मैं स्किप कर रहा हूँ वो आपको जरूर लिखना है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। ये t आ जाएगा यहाँ पर x प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका उत्तर होगा। तो ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ क्वेश्चंस बड़े सीधे सीधे हैं जो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब जो लॉग है उसको तो लॉग बेस e मान के चलिएगा और डिनोमिनेटर को t रख दीजिए, न्यूमरेटर आपका खटाखट खुद ही आ जाएगा। वैसे तो ये मैं आपके लिए छोड़ना चाह रहा था, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन इसको कर दिया जाए। t आपका है यहाँ पर x प्लस लॉग सेक x dt बाई dx करेंगे, इसमें आपको मिलेगा x की जगह 1 प्लस log sec x होगा 1 बाय sec x और sec x का होगा फिर sec x tan x। तो ये sec x कैंसिल हो गया, आपका सीधा 1 प्लस tan x आ गया। यहाँ का x कहाँ गया, हमने लगा दिया। तो ये आपका dx यहाँ पर लगा दीजिए, dt हो गया। कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया आपका। तो इंटीग्रेशन हो गया आपका, ऊपर रखिए dt, नीचे आ गया t, इसका इंटीग्रेशन होगा log मॉडुलस ऑफ t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं log, ये हो गया सीधा, आप ये जो चीज आपने मानी है वो यही रख दीजिए, x प्लस log sec x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चाहिए तो थोड़ा सा इसको ब्रैकेट में डाल सकते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। तो ये आपके सामने जो मैंने अभी डिस्कशन किया वो ये रहा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ये रिपीटेड है ना, इसको फटाफट कर दिया जाए। तो यहाँ आप क्या करेंगे, इस साइन स्क्वायर x को t रखेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं ऊपर sin 2x है और sin 2x होता है 2 sin x cos x, ये तो आप जानते ही हैं। तो सीधा हम यही करेंगे, t को रखते हैं आपका sin स्क्वायर x, तो dt बाई dx बनेगा 2 सामने आएगा sin x, 2 sin x हो गया पहले, फिर sin x का cos x, तो ये हो गया sin 2x, क्योंकि 2 sin x cos x इज sin 2x। dx ऊपर चला गया, dt यहाँ आ गया। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को कैसे लिखेंगे, ऊपर वाला तो आपको कंटेंट मिल ही गया, सीधा dt बना दीजिए। नीचे जो आया आपका वो हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू t। अब ये जो है a स्क्वायर b स्क्वायर, इसको इस पे घबराइए मत, ये कांस्टेंट है, ये बेसिकली इसका इस तरीके का 1 बाय ax प्लस b वाला है, याद है आपको। इसमें हम क्या करते थे, ax प्लस b वाले में 1 बाय a और ln, सीधा यही ax प्लस b प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहां पर क्या है, b स्क्वायर a है तो 1 बाय b स्क्वायर ln मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक स्टेप बाकी रह गया, इस t की जगह sin स्क्वायर x डालना है। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 1 बाय b स्क्वायर ln a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि t जो है वो आपका साइन स्क्वायर x शुरुआत में आपने माना, ये इसका उत्तर हो गया। तो ये है आपके सामने, बहुत आसान है क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन हम पहले भी निपटा चुके हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही आप x प्लस log x को t रखते हैं तो बहुत सारी चीज इसमें आपको मिल जाएगी। कैसे, हम क्या करेंगे, t को रखेंगे x प्लस log x। सारी बात है डिफरेंशिएशन की, यानी जब हमें डिफरेंशिएट करना है तो ये देखना है कि ये कंटेंट किसी तरीके से यहां मिल जाए। तो x का होता है 1, log x का होता है 1 बाय x। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ ये x, ये 1 बाय x, तो x प्लस 1 बाय x, यहाँ dx लगा दीजिए, यहाँ dt कर दीजिए, क्योंकि इस dx को हम यहाँ ले गए। अब आप देखिए ये x प्लस 1 और dx, ये आपको सब मिल गया कि नहीं मिल गया, बस इतना आसान हो गया ये। तो इंटीग्रेशन बन रहा है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ इस पूरे को आप dt रखिए, नीचे आपका t आएगा और इसका जो फॉर्मेशन होगा या फिर रिजल्ट होगा ln मॉडुलस ऑफ t और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसका मतलब ln मॉडुलस t क्या रखा था आपने, x प्लस log x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये है जिसके बारे में अभी हमने बात की। ध्यान रहे जब भी लॉग आए ये जरूर बता दीजिए एग्जामिनर को कि आप लॉग बेस ई लेके चल रहे हैं, तब आगे काम बढ़ेगा। नेक्स्ट वाला है, अब देखिए साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन होता है 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पता है, डिफरेंशिएशन आपने अच्छे से किया है। तो यहाँ पर बस यही है कैच, टी को आप साइन इनवर्स एक्स जैसी रखेंगे, dt बाई dx करते ही ये हो जाएगा 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस dx को यहाँ ले जाएंगे तो आप देखिए यहाँ से लेकर ये जो कंटेंट है ऊपर वाला, ये पूरा बन गया कि नहीं बन गया। तो इस तरीके से ये वर्ड फटाफट आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने इससे पहले 40 क्वेश्चन, हम 40वें पे हैं, सारे क्वेश्चन अगर आपने समझ लिए तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। dt बाय
ये है 2 प्लस 3t। अब आप जानते हैं, एक बार बार लिख देता हूं मैं ताकि आपको याद रहे, ax प्लस b का इंटीग्रेशन सिंपली 1 बाय a ln मॉडुलस ऑफ ax प्लस b प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। यही हम यहाँ पर कर देते हैं। इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये a है, ठीक है, ये ax प्लस b इस तरीके से बना है। तो 1 बाय 3 आगे ले आइए, ln लगा दीजिए, मॉडुलस ऑफ 2 प्लस 3t कर दीजिए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो क्या बनाए, 1 बाय 3 ln 2 प्लस 3 इंटू t क्या है, आपने t क्या लिया था, साइन इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। लिखना कैसे है वो देखिए, आप ऐसे लिखेंगे, आप ये लेट, पुटिंग, सिंस, ये सब आपको लिखना है। नेक्स्ट वाला तो और भी इजी है आपके लिए। क्यों, आप सीधा t को रख दीजिए। अच्छा, कई लोग इसको 10x को t रखेंगे, कई लोग 2 प्लस 10x को रखेंगे। दोनों ही तरीके बता देता हूं आपको। 2 प्लस 10x को रखिए t, तो dt बाई dx आपका बनता है इसमें 10x का sec स्क्वायर x, यानी dt आपका बन गया sec स्क्वायर x dx। अब न्यूमरेटर देखिए, यहां से यहां तक क्या मिल रहा है आपको, मिल रहा है ना जो आपको चाहिए। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर dx की जगह आप dt रख दीजिए, नीचे आपका t हो गया प्लस, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, इसका सीधा आएगा ln मॉडुलस में लीजिए t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और आपको याद होगा कि t क्या लिया है आपने, 2 प्लस 10x, तो 2 प्लस 10x यहाँ लिख दीजिए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कितना सरल है ये है इसका उत्तर, जो आप खुद भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से है, sin 2x का cos 2x होता है, 10x का sec स्क्वायर होता है, और -5 तो वैसे भी चला जाएगा। तो सीधा आपको रखना है t को जो डिनोमिनेटर है, कोई फेरबदल नहीं करना है। यहाँ पर आपका sin 2x आएगा, 10x आएगा और -5। तो dt बाई dx आप जैसे करेंगे, sin 2x का cos 2x हो गया, फिर इसका 2x का 2 आ जाएगा डिफरेंशिएशन करके, 10x का sec स्क्वायर x हो गया, और ये 0 हो जाएगा। तो इस dx को अगर मैं यहाँ ले जाऊं तो आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा न्यूमरेटर आपको मिल गया। तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा इसका, इंटीग्रेशन बनेगा dt, क्योंकि ये पूरा हमने dt ले लिया, यहाँ पर अगर हम dx में मल्टीप्लाई कर दें तो dt बन जाएगा। नीचे वाला हमने पूरा t लिया था, तो ये सीधा आ जाएगा ln मॉडुलस ऑफ t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्योंकि एक स्टेप मैं बचाता हूं, वो आपको जरूर लिखना है, मैं बस जल्दी ताकि आप समझ जाए इसको। यहाँ पर t ln मॉडुलस ऑफ t आएगा, लेकिन हम यहाँ पर t को फाइनली रख देते हैं 10x - 5। ये इसका उत्तर होगा। तो यहाँ देखिएगा, ये मैंने तो 2 स्टेप में या 3 स्टेप में कर दिया, लेकिन ये तरीका इसका पूरा ऐसा है। सोल्यूशन इज डिफरेंट, एक्सप्लेनेशन इज डिफरेंट, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर है 5x, 3x और 2x, ऐसे ऐसे साइन है। अब इसको कैसे करेंगे, अगर आप नीचे भी कुछ लेते हैं तो आपको ऊपर का तो कुछ मिलेगा नहीं, तो कुछ और करना पड़ेगा इसके। आप क्या करें, ये 5x - 3x 2x होता है, यही लॉजिकल रीजनिंग होती है, तो यही हम काम करते हैं। ऊपर इस sin 2x को हम लिख देंगे साइन, अच्छा इंटीग्रेशन का साइन और dx सब चल रहा है, ठीक है, वो आपको जरूर लिखना है। हम क्या करते हैं, sin 2x को 5x - 3x कर देते हैं। तो न्यूमरेटर क्या बनेगा, न्यूमरेटर ले रहा हूं मैं, न्यूमरेटर बन जाएगा sin a cos b, यानी कि sin 5x cos 3x माइनस cos से sin b, यानी cos 5x और sin 3x। यहाँ तक ठीक है। नीचे आपका sin 5x 3x है, तो दोनों को अलग अलग कर देता हूं। यहाँ sin 5x यहाँ कर दिया और sin 3x यहाँ कर दिया। यहाँ पर भी यही कर रहे हैं, sin 5x और sin 3x। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, तो tan ही बचा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं आपको, ये है tan 3x। इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, देखिए ना ना ना, ये tan ये cot है, cos बाय sin जो होता है वो cot हो। तो इंटीग्रेशन ऑफ cot 3x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर क्या बनेगा आपका cos 5x, ये भी cot 5x हो जाएगा, cot 5x। अब cot x का तो डायरेक्ट जानते हो आप, cot x का होगा ln, ऐसे लिखता हूं, ln मॉडुलस ऑफ, यहाँ पर भी ln ही आएगा, ln मॉडुलस ऑफ, यहाँ पर क्या है cot 3x, तो इसका बनेगा sin 3x। यहाँ क्या बनेगा sin 5x। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है, बताइए क्या बाकी रह गया। 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे, 3 आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे। 5x का डिफरेंशिएशन करेंगे, 5 आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे। ये आपका उत्तर हो गया फाइनल, ये वाला। देखिए कितनी आसानी से हो गया ये। अगर आप थोड़ा सा ये समझ जाए, 5x - 3x से 2x आता है, और इसका फॉर्मूला ओपन करने पर आपको नीचे वाले कैंसिलेशन होंगे, तो आप ये आराम से कर सकते। 1 प्लस cot x डिवाइडेड बाय x प्लस log sin x। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ध्यान है आपको। x प्लस log x पूरा आप सीधा t रख दीजिए, देखिए कितने आसानी से ऊपर वाला मिल जाएगा। x की जगह 1, log sin x मतलब 1 sin x, 1 by sin x, और sin x का फिर cos x, तो ये हो गया 1 प्लस cot x। ओके, तो 1 प्लस cot x यही तो चाहिए। देखिए ये जो आपका न्यूमरेटर है यही तो है 1 प्लस cot x dx। तो t है ये, dt बाई dx हमने किया था, तो ये बेसिकली dt बाई dx था। तो dx अगर यहाँ लगा दें तो न्यूमरेटर मिल जाएगा आपको, तो बस यहाँ लगा देते हैं। इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ये ऊपर वाला dt हो गया, नीचे वाला आपका t हो गया, ये हो जाएगा ln मॉडुलस ऑफ t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ln मॉडुलस ऑफ t क्या लिया था आपने, x प्लस log sin x। ये तो आप कर ही रहे हैं बहुत देर से, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कितना आसान हो गया ये, लेकिन लिखना इस तरीके से है, ध्यान रखिएगा। ये पूरी तरीके से ये सारे शब्द आपके उत्तर में आने चाहिए, ये सारे सिंबल्स आने चाहिए, इक्वल टू, इम्प्लाइज, ये सारी चीज आनी चाहिए, ध्यान रखिएगा।
ये मत भूलना। अब यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से 1 प्लस अंडर रूट एक्स को t लेते ही 1 बाय अंडर रूट एक्स आपको वैसे ही मिल जाएगा। यानी t को अगर हमने 1 प्लस अंडर रूट एक्स ले लिया तो dt बाय dx बनेगा आपका 1 का तो क्या होता है 0 होता है, हटा दीजिए। 1 बाय रूट एक्स का 1 बाय ट्वाइस अंडर रूट एक्स होता है। कैसे होगा ये नहीं बताऊंगा मैं, ये हम ऑलरेडी डिफरेंशिएशन में सैकड़ों बार कर चुके हैं। तो dt ये 2dt कर दीजिए इसको, और इसको dx ले आइए और अंडर रूट x कर दीजिए। तो ये जो है पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक ये आपको क्या मिल रहा है 2dt मिल रहा है। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2 बाहर ले लेता हूँ, इस पूरे को dt रख दीजिए, नीचे वाला आपका t है तो 2 ln मॉडुलस ऑफ t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसका मतलब 2 ln मॉडुलस ऑफ t यानी कि t क्या लिया था आपने, ये अंडर रूट एक्स प्लस 1 लिया था या 1 प्लस अंडर रूट एक्स लिया था, ये आपका उत्तर हो। ये है इसका उत्तर जो आप आराम से कर सकते हैं। ये थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है, इससे पहले हमने किया है पिछले एक्सरसाइज में। मतलब फॉर्मूला तो आपको सेम लगाना है लेकिन इसमें थोड़ा सा समझना पड़ता है। क्या ये देखिए ये 5x है और इस 2x और 3x को मिला के 5x मिलता है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं tan 5x आपको लिखना है तो आप 2x और 3x के टर्म में इसको लिख सकते हैं। कैसे, tan a प्लस b होता है tan a प्लस b, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। ऑलराइट, तो इस tan 5x को अगर हम ऐसे लिख दें tan 2x प्लस 3x अगर ऐसे लिख दें तो क्या मिलेगा tan a यानी कि tan 2x प्लस tan b यानी कि tan 3x। ये है a यहाँ पर 2x है, b यहाँ पर 3x है, तो tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b यानी कि tan 2x इंटू tan 3x। अब इससे फायदा क्या हुआ आपको, देखिए फायदा ये होगा कि यहां से हम tan 2x इंटू tan 3x निकालें या tan 2x प्लस tan 3x निकालने की कोशिश करेंगे। अब हमें लेकिन चाहिए कुछ और। अब देखिए मैं इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर, जरा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे तो क्या बनेगा tan 5x माइनस tan 2x इंटू tan 3x इंटू tan 5x। इसको मल्टीप्लाई किया इसको इससे और फिर इसको इससे, इज इक्वल टू क्या हो गया ये tan 2x प्लस tan 3x। ऑलराइट, ये जो कांटेंट है यही तो चाहिए था आपको। देखिए तो बस इसको यहां ले जा लीजिए। इससे फायदा क्या होगा कि जब आप tan 2x tan 3x और tan 5x को जब आप इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर tan 2x है आपके पास, यहाँ पर आपके पास tan 3x है और ये इधर जाएगा और ये माइनस में बनेगा माइनस tan 5x। लेकिन अब ये माइनस है यहाँ पे तो आप इसको माइनस और इसको प्लस कर दीजिए। ठीक, तो अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं साहब। इसका इंटीग्रेशन होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा। मैं पहले इसका कर रहा हूं तो इसका क्या बनेगा tan 5x का बनेगा sec 5x किसके अंदर ln के अंदर। ये आप अच्छी तरह जानते हैं, हम कई बार कर चुके हैं। 5x का डिफरेंशिएशन करिए, 5 आएगा उसको इससे डिवाइड कर दीजिए। अब आइए इस पे इस वाले पे आते हैं, माइनस tan 3x का क्या होगा सेम चीज sec 3x। अब 3x का डिफरेंशिएशन होगा, जो 3 आएगा वो उसके नीचे आएगा, यहाँ पर आ जाइए माइनस ln मॉडुलस ऑफ sec 2x और डिफरेंशिएशन 2x का करिए, यहाँ डिवाइड कर दीजिए, ये आपका उत्तर हो गया। तो ये थोड़ा सा अलग सवाल है, इसमें ये tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाना है तब ये हो पाएगा, अदरवाइज मुश्किल होगी आप। अब है 1 प्लस tan x इंटू tan x प्लस थीटा इंटू dx। अब ये थोड़ा सा अलग सवाल। पहले तो आप इसको खोल दीजिए। कैसे, इस tan x प्लस थीटा को खोल रहा हूं, tan a प्लस b का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया। तो tan x प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x इंटू tan थीटा। यहां तक ठीक है। अब यहाँ पर tan x है तो इसको tan x मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरे से मल्टीप्लाई होगा, या 1 प्लस है तो इससे क्या मिला, इस tan x को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंदर, है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्चुअली इसका वो ले लेते हैं एलसीएम, तो ये यहाँ जाएगा यानी 1 माइनस tan x इंटू tan थीटा, ये इधर जाएगा यानी कि प्लस इसको कर देते हैं tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर x और ये बनेगा प्लस tan x इंटू tan थीटा। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, वैसे साथ में tan x को tan x से मल्टीप्लाई करके लिख दिया और tan x को tan थीटा के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। नीचे आएगा आपका 1 माइनस tan x tan थीटा। इससे क्या फायदा हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि ये कैंसिल हो गए, ये कैंसिल होता ही 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आया और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो sec स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे sec स्क्वायर x। और अब मैंने आपको बताया कि ये सारे साइन साथ चल रहे हैं तो मत भूलिएगा। तो बेसिकली ये बना I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x और tan थीटा। तो देखिए ये tan थीटा तो कांस्टेंट है, इससे हमें मतलब नहीं है। sec स्क्वायर x tan x से आएगा तो tan x को आप रख दीजिए 2t, तो dt बाई dx बनेगा आपका, tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, dt बनेगा आपका sec स्क्वायर x dx। यानी कि ये जो कंटेंट है आपका ये dt मिल गया। तो ये क्या बना, इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाय 1 माइनस t इंटू tan थीटा। अब tan थीटा देखिए यहां पर tan थीटा कांस्टेंट है, तो अगर मैं इंटीग्रेशन आपको बताऊं 1 बाय ax प्लस b का तो वो ही चलना है यहाँ पर। आप ये होता है 1 बाय a ln मॉडुलस ऑफ ax प्लस b प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है जी, इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर वाला जो था वो तो हमने ये कर दिया 1 माइनस tan थीटा को आप मान के चलिए ये है आपका
ax b माइनस ax, इस तरीके का है, इस तरीके का समझ लीजिए आप। इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, सबसे पहले 1 बाय a यानी कि 1 बाय tan थीटा, ये tan ये है, इसमें tx है, tan थीटा a है, b आपका 1 है यानी कांस्टेंट है, तो उसका कुछ अभी होगा नहीं। तो आप क्या करेंगे, और देखिए मैंने आपको ax प्लस b बताया, ax माइनस b या माइनस ax प्लस b नहीं बताया, तो इसमें आपका नेगेटिव आएगा। देखिए कैसे बताता हूं आपको। सबसे पहले 1 बाय a, तो 1 बाय a क्या आया, ये हो गया tan थीटा, लेकिन क्योंकि ये माइनस में है ना, जब इसको डिफरेंशिएट 1 माइनस मान लीजिए आपका ये t है x, ये आपका मान लीजिए a है, तो 1 माइनस ax को डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस a आएगा ना, तो ये इसी तरीके से माइनस a यहाँ यानी कि माइनस 1 बाय tan थीटा आएगा, और लॉग हो जाएगा फिर ln मॉडुलस ऑफ 1 माइनस tan x इंटू tan थीटा, ये हो गया, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको आप लिख दो माइनस cot थीटा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही है, ln 1 माइनस tan x इंटू tan थीटा को थोड़ा सा और आप कर सकते हैं इसको, है ना, मैं छोटा छोटा सा कर देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ये है 1 माइनस tan x यानी कि sin x बाय cos x, tan थीटा ऐसे रहेगा, tan थीटा को कुछ नहीं होगा, ठीक, वो आपका 1 माइनस sin x बाय cos x, और ये तो ये इधर ले आइए, cos x जाएगा यहाँ पर माइनस sin tan x, या एक काम करते हैं, सुनिए, ये माइनस है ना अपने पास, इस माइनस को ऊपर ले जाते हैं, यानी कि ये -1 की पावर होगी। तो अब अपने को सॉल्व क्या करना है, 1 बाय, क्योंकि ये -1 का मतलब ये ln 1 बाय 1, क्योंकि माइनस था बाहर, मैंने आपको बताया था, तो ये माइनस ऊपर जाएगा, 1 माइनस tan x इंटू tan थीटा, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये जो 1 बाय 1 माइनस tan x इंटू tan थीटा है, ये क्या बनेगा, देखिए इसको बता रहा हूँ मैं आपको, 1 बाय 1 माइनस sin x बाय cos x इंटू tan थीटा, तो cos यहाँ मल्टीप्लाई होगा, sin यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि 1 बाय cos माइनस sin tan थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, ये जाएगा ऊपर, ये जाएगा ऊपर, ठीक, तो cos थीटा हो गया ये, तो फाइनल क्या बन रहा है, यहाँ लिख दूं, ये cos x बाय cos x, अच्छा ये देखिए ये है cos, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पर ये tan है ना, तो इसको इस tan थीटा को भी आप sin थीटा बाय cos थीटा कर दीजिए, तो यहाँ बनेगा cos थीटा इंटू cos x माइनस sin थीटा इंटू sin x, और डिवाइडेड बाय, क्योंकि यहाँ पर नीचे भी है ना, उसको मैं ऑलरेडी ऊपर ले गया हूँ, तो ये है cos a cos b माइनस sin a sin b, होता है cos a प्लस b, यानी आपका बना cos x डिवाइडेड बाय cos थीटा, और cos x दिख रहे हैं ना यहाँ पर, ये बना cos x प्लस थीटा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, वो आएगा cot, ये माइनस हटा दीजिए, फाइनल आंसर छोटा सा लिख देता हूँ, यहाँ पे जगह अपनी कमी है इसलिए कर रहा हूँ, cot थीटा ln मॉडुलस ऑफ cos x, जो यहाँ से लिया मैंने, cos x डिवाइडेड बाय cos x प्लस थीटा, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, बस ऐसे कर दीजिए आप, ठीक है जी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना आपका, क्योंकि इसमें एक टर्म और आएगा जो कांस्टेंट के साथ जोड़ेंगे हम, जब हमने यहाँ पर किया, देखिए यहाँ पर हम जब करेंगे इसको sin x बाय cos x, इसको sin थीटा बाय cos थीटा लिखेंगे, तो ऊपर जाएगा, नीचे भी आएगा, लेकिन जो भी थीटा वाले टर्म्स होंगे उसको कांस्टेंट के साथ जोड़ दीजिए, और चाहे तो आप इसको कांस्टेंट का कॉम्प्लीमेंट बना दीजिए तो भी चलेगा, आपको दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन यहाँ पर बस sin x बाय cos x, sin थीटा बाय cos थीटा रखिएगा, रीअरेंज करिएगा, एक कांस्टेंट आएगा जो इसके साथ जोड़ दीजिए आप, तो कोई दिक्कत, ऑलराइट, ये आपका उत्तर आना चाहिए। नेक्स्ट वाला है आपका sin 2x बाय sin x माइनस पाई बाय 6 और sin x प्लस पाई बाय 6। अब इसमें sin a माइनस b और sin a प्लस b, यानी कि अगर मैं इसको पहले लिख दूं तो फॉर्मूला बनता है sin a प्लस b इंटू sin a माइनस b। ये क्या होता है, ये तो क्लियर आपको पता है, ये होता है sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, ये आपको अच्छी तरीके से पता है, इस तरीके से लिखिए। तो इसको कर देते हैं, ये बनेगा आपका, देखिए इंटीग्रेशन साइन और dx सब साथ में चलेगा। अभी मैं बिल्कुल क्लीन रखना चाहता हूं, इसलिए बता रहा हूं आपको कि sin 2x जो है वो ऊपर लिखिए, नीचे आप लाइए इसको sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, इसको यहीं कर देते हैं, ये हो जाएगा sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर पाई बाय 6। अब sin पाई बाय 6 यानी कि sin 30 डिग्री क्या होता है, 1/2 का होल स्क्वायर क्या होगा 1/4, तो ये आ गया sin स्क्वायर x माइनस 1/4, तो इसको यहाँ लिख दीजिए नीचे, sin स्क्वायर x माइनस 1/4। अब आपका इसका इंटीग्रेशन हो रहा है dx, तो sin स्क्वायर x का तो सीधा आपको पता ही है ऊपर वाला आता है, तो आप क्या करिए sin स्क्वायर x माइनस 1/4 को t रख दीजिए, तो dt बाई dx क्या होगा, इसका होगा 2 sin x और sin x का cos x, ये तो हट ही जाएगा, तो dt बना आपका, ये इसको लिख दीजिए sin 2x, क्योंकि 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा होता है, तो ऊपर वाला कंटेंट मिल गया आपको, ये आपका हो गया dt, तो ये बना dt डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x हो गया आपका, ये जो पूरा है क्योंकि इसको t लिया था ना, तो dt बाई t हो गया, ये t लिया था हमने, तो इंटीग्रेशन में ये होगा, जो कि आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ln मॉडुलस ऑफ t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी ln मॉडुलस ऑफ t क्या था, ये sin स्क्वायर x माइनस 4, तो sin स्क्वायर x माइनस 1/4 यहाँ ले लीजिए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका उत्तर हो गया। जो मैंने आपको बताया है वो यहाँ से चलेंगे आप, इस तरीके से उत्तर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट वाला जो है इसमें आप देखेंगे कि अगर आप डिनोमिनेटर लेते हैं तो आपको क्या मिलता है, रख के देखें इसको, यहाँ पर रखते हैं, t बराबर हो गया e रेज x प्लस x रेज e। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं dt बाई dx, e रेज x का तो e रेज x ही होगा, x रेज e का होगा e
देखिए ये x टू द पावर n मान के चलिए, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है n x टू द पावर n माइनस वन। तो n यहाँ पर है e x टू द पावर e माइनस वन। तो इसको कैसे लिख सकते हो आप? ये आप लिख सकते हैं e रॉस ax प्लस e x की पावर e, और ये x बेसिकली x e माइनस वन हो गया x रेज e डॉट x रेज माइनस वन, यानी x रेज e ये नीचे जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं आप। नीचे आ गया आपका x, समझ गए ना आप कैसे कैसे इसको किया है। तो इसको आप लिख सकते हैं x। अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए, ये बनेगा x e रेज x, हमको चाहिए x रेज e माइनस वन, तो आ ही गया ना। अब आपको e रेज x माइनस वन चाहिए, तो ये करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करिए, यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास e, आपको e हटाना है, क्योंकि जैसे e लाएंगे ये आ जाएगा। कहने का मतलब देखिए e रेज x है, मैं इसको e से डिवाइड करता हूँ। ये e रेज x e माइनस वन है, इसको भी e से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर dt बाई dx है, इसको भी हम 1 बाई e से डिवाइड करते हैं। तो ये क्या बना, देखिए ये ऊपर जाएगा तो e रेज माइनस वन बनेगा, पावर जुड़ जाएगा e रेज x माइनस वन, और यहाँ पर e कैंसिल हो जाएगा, x रेज e माइनस वन। देखिए कितने बेहतरीन तरीके से आ गया। dt बाई e यहाँ करिए, dx को यहाँ ले आइए, तो ये ऊपर वाला पूरा आ गया कि नहीं आ गया। तो इंटीग्रेशन बना आपका, ये पूरा dt हो गया, dt बाई e हुआ, तो 1 बाई e बाहर ले आइए, तो नीचे आपका t है, बस इतना ही करना है। ये हो गया ln मॉडुलस ऑफ t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 1 बाई e, यहाँ पर है 1 बाई e लगा दीजिए। t आपने क्या लिया था, t आपने लिया था ln मॉडुलस ऑफ x e रेज x प्लस x रेज e प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही आपका उत्तर हो गया। इस सोल्यूशन की मैं बात कर रहा था कि अगर आप यहाँ e डिवाइड करेंगे तब आप ज्यादा अच्छा है, अगर आपको थोड़ा सा और आइडिया है तो e यहाँ से बाहर ले लीजिएगा, तब भी यही आएगा, क्योंकि e तो अल्टीमेटली जाना दाएं हाथ पे ही। नेक्स्ट वाला है 1 बाय साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब साइन और कॉस जहां दिखे और यहाँ 1 दिखे ना, वहां पर अपना ट्रिक वही है। 1 पे मैं लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1। नीचे आपका साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इनको अलग अलग कर देते हैं। अलग अलग कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स हो गया ये, नीचे आपका साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर कॉस स्क्वायर एक्स आपका ऑलरेडी है, नीचे आएगा साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इस साइन से साइन काट दीजिए, एक साइन है एक कॉस है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे साइन बाई, ये कॉस है ना तो कॉस, और ये 1 बाय कॉस। इस पूरे को मैं बता रहा हूँ, तो साइन बाय कॉस तो आपका tan हो गया, और 1 बाय कॉस आपका सेक एक्स हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन माइनस ये कैसे आया साइन इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये इसको काट दीजिए, 1 बाय साइन एक्स आपका सीधा कोसेक एक्स बन जाएगा। तो आपको इंटीग्रेट करना है इसको, ऐसे ये कर लेंगे। tan x sec x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, ये आपका सब dx भी एक साथ में चल रहा है। sec x tan x का इंटीग्रेशन आपको पता है, सीधा sec x होता है, तो sec x लिख दीजिए। cosec x का क्या होता है, ln लगाइए, और ये cosec x का होता है cosec x माइनस cot x, तो ln लगा के ln cosec x माइनस cot x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। cosec x और cot x को थोड़ा सा इजी बना सकते हो आप। कैसे, cosec x होता है 1 बाय साइन x, cot x होता है cos बाय साइन, तो 1 माइनस cos बाय साइन हो गया। 1 माइनस cos बाय साइन ये होता है tan x बाय 2, ये आप अच्छी तरह जानते हो। 1 माइनस cos थीटा बाय साइन थीटा tan x बाय 2 होता है, तो इसकी जगह tan x बाय 2 लिख सकते हो। ये सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट है, मैंने आज मतलब इजाद नहीं किए, ये ऑलरेडी आप पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ये आपका हो गया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कितना आसान हो गया ये। तो ये है जिसके बारे में अभी मैं बात कर रहा था। बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर इसको आपने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इमेजिन कर लिया, तब आपका एकदम इजी सॉल्व हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं, अगर आप यहाँ पर भी छोड़ देंगे तो ये करने की जरूरत है नहीं उतनी, यहीं पे आप आंसर आ जाए, आपका सेल्फ सफिशिएंट है। 1 बाय cos 3x माइनस cos x। अब cos 3x आ गया जी, cos 3x से क्या करेंगे, cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, वही हमको लगाना होगा यहाँ, राइट। अब ये 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x है, माइनस cos x भी तो है यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पर माइनस cos x और जोड़ दूं तो क्या बनेगा, ये ऐसे बनेगा। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ आई है, ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय, ये हो गया 4 cos क्यूब माइनस 3 cos x, और cos x क्या हो गया, माइनस 4 cos x हो गया। तो यहाँ से cos x कॉमन ले लीजिए, यानी कि 1 ऐसे 1 बाय 4 भी है ना कॉमन, तो 4 कॉमन ले लीजिए और cos x ले लीजिए, तो अंदर क्या बचा, ये हो गया cos स्क्वायर x और ये हो गया 1। अच्छा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। माइनस बाहर आ जाएगा इससे, बस तो माइनस बाहर ले लेते हैं। 1 बाय 4 cos x चल ही रहा है, ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए cos x साइन स्क्वायर x, ये बिल्कुल पिछले वाला क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया। अब हमारा जो आ गया है वो है माइनस 1 बाय 4, और इंटीग्रेशन में आप करेंगे, जैसे मैंने आपको माइनस 1 बाय 4 ले लिया, तो 1 बाय यहाँ cos x इंटू साइन स्क्वायर x। अब देखिए कितना ये पिछले वाले से मिलता जुलता है ना। पिछले वाले में था 1 बाय साइन x इंटू cos स्क्वायर x, यहाँ cos x और साइन स्क्वायर x, तो इसको अलग से कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बनेगा, ऊपर ले लीजिए साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, 1 की जगह लिया है मैंने, नीचे वाले को डिवाइड कर दीजिए, हो गया cos x इंटू साइन स्क्वायर x, यहाँ पर cos x इंटू साइन स्क्वायर x, ये आपका कट गया। 1 बाय cos x को आप ले लीजिए sec x,
और यहाँ पर इसको एक cos से कॉन्सेप्ट कैंसिल होगा, और तो cos बाय साइन इंटू 1 बाय साइन करेंगे, 1 बाय साइन, तो cos बाय साइन हो गया आपका cot, है ना, तो ये हो गया आपका cosec x cot x, ये cosec x है, ये cot x है। तो इंटीग्रेशन किसका हो रहा है जी, इंटीग्रेशन अभी ये -1/4 अभी मैं लेके आता हूँ, थोड़ा सा इसको पहले कर लें। sec x को करिए अलग से आपका इंटीग्रेशन dx, और इंटीग्रेशन cot x cosec x का अलग से करिए। तो sec x का तो डायरेक्ट रिजल्ट है आपके पास ln मॉडुलस ऑफ sec x प्लस tan x, क्योंकि cot x cosec x का डायरेक्ट अपने पास है, डायरेक्ट लिख देता हूँ। sec x का अपने पास है ln, ये हो गया sec x प्लस tan x, और cot x cosec x का माइनस cosec x, ये अलग है। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट रिजल्ट आ गया। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी साथ में लगा दीजिए, इसलिए नहीं लगा रहा था क्योंकि 1/4 से मल्टीप्लाई करना है, अभी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं। -1/4 है जी पूरा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, नेगेटिव को 1/4 ऐसे रखिए, इसको इधर कर दीजिए, यानी कि इसको कर दीजिए cosec x माइनस ये हो गया ln sec x प्लस tan x, और फिर इसको बंद करके कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए, ये इसका उत्तर हो। तो ये है आपके सामने सोल्यूशन इसका, और सिमिलर क्वेश्चन जो अभी हमने अटेम्प्ट किया उसका उत्तर ये हो गया। ठीक है जी, ध्यान रहेगा। चलिए साहब, ये बात हो गई इस एक्सरसाइज की, और होपफुली ये करीबन हमने 50-51 सवाल किए, तब ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। शुक्रिया, मेहरबानी।